बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 170 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 6 अगस्त 2021 एंड इट इज़ मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 46,918 की, तकरीबन 38 पॉइंट मार्केट जो है वो आज डाउन रही है। टोटल जो है हाई की बात करते हैं, जो हाई बनाया मार्केट ने 47,087 का, और लो की बात करते हैं 46,888 का मार्केट ने जो है वो लो बनाया। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 417.85 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। ये अगर हम आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें टीपीएल, सर्विस फैब्रिक, राइट शेयर, टेली, डब्ल्यूटीएल, एसगर 9, कोसम, डबल सीएल, टीपीएलपी, यूसुफ वेविंग, बाइको, डीएसआईएल, एवीएन जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अरफान मेस, अलावा टेक्सटाइल, पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड, कोलगेट, बाटा, मारी पेट्रोलियम, बक्सले, वेट, वान ओबर, नेसरे, एसआईटीसीएल, आबाद शुगर, जीएसकेसीएच और बेडजर जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स को देख लेते हैं, जिसमें गैटरन इंडस्ट्री, डाइनिया, स्नोफी वेंटस, अरकोरमा पाकिस्तान, बिचर फ्रूट्स, फैसल स्पिनिंग, हीनो पार्क, गदून टेक्सटाइल, सनराइज टेक्सटाइल, नेशनल रिफाइनरी, फजल क्लॉथ और सुक्का पाकिस्तान जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है कि हैंड रेस की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन जो है वो ले सकूंगा। ये एक ही क्वेश्चन आपने पूछना है, एक ही का मैं आंसर दूंगा आप लोगों को। इससे पहले फीमेल साइड से क्वेश्चन आया हुआ है, मैडम ने एक चार्ट भेजा हुआ है आरएसआई डाइवर्जेंस से रिलेटेड, कि किसी स्टॉक का उन्होंने पूछा कि इसकी आरएसआई नीचे जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, इस डाइवर्जेंस की वजह से स्टॉक नीचे क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले चीज़ तो ये होती है ना कि आरएसआई जो है ना वो किस काम आता है। आपने ये देखना होता है कि आरएसआई अगर आप देख रहे हैं किसी भी स्टॉक की, आरएसआई का मतलब तो ये नहीं होता कि आरएसआई अगर नीचे है जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उस आरएसआई अगर नीचे है तो स्टॉक भी नीचे आ जाएगा, आरएसआई अगर ऊपर जा रही है तो स्टॉक भी ऊपर चला जाएगा। ऐसे जो है वो हरगिज नहीं होता। ये आरएसआई का कुछ और काम है, स्टॉक का ऊपर जाना, कुछ और चीजें देखी जाती है कि स्टॉक किस वजह से ऊपर जाएगा। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन जो है वो बताता है, यानी आइडिया देता है बस। एग्जैक्ट आपको वो भी ये नहीं बताएगा। ये इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टॉक की आरएसआई जो है वो 90 से ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 90 से ऊपर चला गया तो अब वो स्टॉक जो और ऊपर जा नहीं सकता। ऐसे में आपको हजारों स्टॉक बता सकता हूँ जिनकी आरएसआई 90 से ऊपर गई और वो स्टॉक 100 रुपए पर था, और उसी के बाद जो है ना 90 के ऊपर आरएसआई मौजूद है और वो स्टॉक 100 रुपए से 600 रुपए पर चला गया। ये तो अगर ये 90 से ऊपर आरएसआई चली जाए और हम कहेंगे जी अब ये स्टॉक बहुत ज्यादा जो है ये ओवरबॉट हो चुका है, अब यहाँ पर हमने स्टॉक को लेना नहीं है, तो वो जो 100 रुपए से 600 पर चला गया वो कैसे चला गया, फिर वहां पर फिर हमें लेना नहीं चाहिए क्या वो स्टॉक। तो आरएसआई सिर्फ आपको थोड़ा सा इंटीमेट करती है कि यहाँ पर थोड़ा रिस्की हो सकता है यहाँ पर काम। इसी तरह कोई भी स्टॉक जो है वो नीचे जब आ जाता है, जब हम कहते हैं कि आरएसआई जो है वो 20 से नीचे आ जाए, तो हम कहते हैं ये स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका है यहाँ पर। तो क्या वहां पर हमें वो स्टॉक ले लेना चाहिए आरएसआई की बेस पर? वहां पर हरगिज नहीं लेना चाहिए। अगर वो स्टॉक बिल्कुल ओवरबॉट हो चुका है, नीचे यानी ओवर सोल्ड हो चुका है, नीचे चला गया 20 से नीचे, लेकिन नीचे से ऊपर कब आएगा वो हमने देखनी है, कंफर्मेशन के कौन कौन सी कैंडल्स बनेगी, क्या पैटर्न बनेंगे, तब हमने स्टॉक। अगर वो नीचे चला गया, बिल्कुल ओवर सोल्ड हुआ हुआ है और वो 10 साल ओवर सोल्ड पोजीशन पर रहे, आरएसआई तो आपको बता रही है ओवर सोल्ड हुआ हुआ है, लेकिन आरएसआई ये तो नहीं बता रही ना कि अब ये यहाँ से इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने जा रहा है ये वाला। तो उसके लिए फिर आपको रिवर्सल स्टडी करनी पड़ेगी कि वो कौन से ऐसे चीजें होती हैं जो हमने पढ़नी होती है। फिर आगे आ जाती है डाइवर्जेंस, जो आरएसआई के डाइवर्जेंस है। अब आरएसआई के डाइवर्जेंस एक आइडिया तो हमें देते हैं कि यहाँ पर डाइवर्जेंस कुछ और बता रहे हैं, स्टॉक कुछ और बता रहा है, लेकिन तब वो 100% हमने उन पर भी रिलाई नहीं करना होता है। हमने जो रिलाई करना होता है वो अपनी कैंडल्स पर, कैंडलस्टिक्स पैटर्न पर रिलाई करना होता है, उसके बाद ये आपके इंडिकेटर्स वगैरह जो है वो काम करते हैं। ये बहरहाल वो इसका तरीकाकार यही है कि आप एक चीज सीख कर जो है ना वो प्रॉपर जो है ना किसी चीज को जो है ना फाइनल नहीं किया जा सकता। सारी चीजों को जब आप इकट्ठी करते हैं तब जाकर आपकी स्टडी जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होती है। ये जैसे आप लोग अगर गाड़ी चलाना, आपको स्पीड से गाड़ी चलाना आ गया है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीजें भी आपने देखनी है कि आपने बाकी जो इंडिकेटर्स है, इधर राइट मिरर है, लेफ्ट मिरर है, ऊपर का रियर मिरर आपने देखना है, फिर कब आपने क्लच किस टाइम छोड़ना है, किस टाइम आपने ब्रेक मार देनी है, क्या करना है, वो सारी चीजें पूरी चीजों को जब आप लोग कंबाइन करेंगे, मैच करेंगे, तब जाके वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। सिर्फ एक्स वाई आर एस आई को लेकर कि आर एस आई ये कह रहा है तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो इस पर हम लोग जो है कोई भी कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिटेल से मिल चुका होगा। इसको आप प्रॉपर सीखेंगे ना तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कहाँ पर इसकी मिस्टेक आप कहाँ पर करी है। ये जी मुजफ्फर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा खान साहब, मेरा टीपीएल के हवाले से सवाल है कि आज टीपीएल ने बहुत अच्छा वॉल्यूम लगाया है, जी लेकिन फिर भी जब क्लोजिंग हुई है तो फिर नीचे हुई है ना, अपर कैप लगता रहा, टूटता रहा। सर, आपने तो किस रेट पर मुझे ये लिया पूछना हुआ? है जी, पूछना सर, क्या ये जी? मेरा है 23.60 के ऊपर। जी, अभी तो ये 24.60 पर चला गया ना। जी जी। हाँ, बस फिलहाल आप इसको होल्ड रखें ना, इसका स्टॉप लॉस बाइज़ेन में रखें। जब तक ये 22 रुपए से ऊपर ऊपर है, तब तक ये बिल्कुल सेफ है, और ये भी अपने तकरीबन अप ट्रेंड में है। आने वाले दिनों में ये तकरीबन 26 रुपए क्रॉस करेगा, तो फिर जो है ना और भी तेज हो जाएगा। बस 26 तक इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और ये फिर निकल जाएगा। ये बार बार लॉक लग के टूट जाना, ये भी यानी कि इसके भी बहुत से इफेक्ट्स हो सकते हैं ना, कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको लग रहा है कि जी स्टॉक के ऊपर जा रहा है, बाज़ औक़ात ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ जाता है। बाज़ लोगों ने ऊपर के लेवल पर लिया होता है, वो कहते हैं हम इसको बेच देते हैं, मार्केट नीचे आ रही है, रिस्क है। और बाज़ आप लोगों को भी डराया जाता है कि जी देखो जी लॉक लगा और बार बार हम तोड़े, हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, और ऊपर से खबरें भी आ जाती हैं कि बड़ा प्लेयर यहाँ पर बेच रहा है, तो आप लोग भी बेचो और यहाँ से निकलो। तो ये सारे फैक्टर्स को जो है अपने जहन में रखा करें। ये जी शाह जी के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम। मेरा सवाल बीजीएल से रिलेटेड है। आज मैंने इसमें थोड़ी एंट्री ली है जी 16 रुपीस के ऊपर। तो जी ये कैसा स्टॉक है, मतलब जी इसका नियर फ्यूचर में इसमें और मजीद इसके लिए? जी सर, मैं बता देता हूँ, बीजीएल सर अच्छा स्टॉक है। बलूचिस्तान ग्लास 15 और 16 रुपए के दरमियान आप इसको ले सकते हैं, बिल्कुल यानी कि बगैर डरे हुए आप बेधड़क इसके अंदर एंट्री ले। लेकिन लेवल क्या है, 15 रुपए से 16 रुपए के दरमियान दरमियान, अगर 15 से नीचे मिल जाए तो और भी अच्छा है ये। और इसका पहले प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है ये तकरीबन 18 रुपए। जब तक 18 रुपए तक जाएगा, आपने इसकी पहली प्रॉफिट टेकिंग का पूछना है फिर मुझसे कि अभी आपने कहा था 18 रुपए पर पहुंच गया तो इसको बेचना है या क्या करना है। ये हो सकता है मैं आपसे कहूँ कि 18 पर एक दफा बेच दें। जिस टाइम ये तकरीबन 18.5 रुपए से ऊपर निकल जाएगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये फिर आगे 22-23 रुपए पर भी जा सकता है। फिलहाल इसके लिए वो जो 18.5 वाला जो है ना रुकावट, वही सबसे बड़ी है ये। जी काशिफ अकरम साहब सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन सीटीएम के बारे में था। मैंने जी थोड़ी गलती हुई, मैंने इसको कैप पे बाई किया है और जी आपके बाइंग जोन पे यानी ऊपर थोड़ा ले लिया है। जी तो इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी है कल के लिए? जी, जो स्ट्रेटेजी है सर आपको रात को शेयर कर दी जाएगी कि आपने क्या करना है, बेचना है, रखना है, होल्ड करना है। ओवरऑल जो है ये हमारे जो छोटे छोटे स्टॉक है, जिनमें खासतौर पर ये यूसुफ वेविंग था, फिर कोसम है, सीटीएम है, ये चलना शुरू हुए हैं। उम्मीद है कि ये थोड़े से आप ट्रेंड बनाएंगे, तो वक्ती फिलहाल बेचना नहीं बनता, इसको होल्ड ही करें ये। जी नासिर शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, टेली कार्ड्स के हवाले से बता दें कि मेरी जो है ना 21 रुपए और 78 पैसे की बाइंग है। जी तो उसके हवाले से टेक्निकली आप कैसे देख रहे हैं? अब जाना जी है या नीचे आने के चांसेस हैं? स्टॉप लॉस लगाएं, क्या करें? जी सर, फिलहाल तो ये ऊपर ही जा रहे हैं ना। स्टॉप लॉस जो है ना इसका 20 रुपये 80 पैसे इसका स्टॉप लॉस बनता है। अगर ये 20 रुपये 80 पैसे से जो है वो नीचे आ जाता है, फिर आपको जो है वो निकलना बनता है। फिलहाल ये अपने अप ट्रेंड में है, बेचना नहीं बनता यहाँ पर टैली जो है ना, फिलहाल इसको होल्ड रखें ये। जी दानियाल गौर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो एवियन का मैंने वो लगाया हुआ था, स्टॉप लॉस सेल जो है वो लगाया हुआ था, तो वो मेरा एग्जीक्यूट हो गया था, वो जो आपने शेयर किया था 129.99 पे। अच्छा, तो वो बेचना। मुझे पता नहीं चला, तो वो फिर मैंने 125 पे अभी दोबारा उठा लिया। तो जी इसकी ये जो मूव थी आज अनएक्सपेक्टेड थी, या ये अभी कल भी दिखा सकता है मूव? जी जी सर, बिल्कुल इसके अंदर ये जो स्टॉक ऊपर जाता है ना, वो जरी बात है, आपके या मेरे पैसे से स्टॉक ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। आप कोशिश करके जोर लगा ले जितना मर्जी, जैसे एवीएन हो गया या कोई भी जो वॉल्यूम वाला स्टॉक होता है, आप उठाए ना अपने जितना पैसा है लगा के कि वो स्टॉक ऊपर जाए, जरा 3-4 रुपए ऊपर चला जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है कोई ऐसा स्टॉक जिसका बिल्कुल वॉल्यूम भी ना हो, ये बिल्कुल लो किस्म का वॉल्यूम हो, वो तो आप लेंगे, थोड़ा ऊपर चला जाएगा वक्ती तौर पर, फिर नीचे आ जाएगा ये। तो जब कोई स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर चलता है, जैसे आज एवीएन ने बिहेव किया, इसका मतलब ये कि बड़े प्लेयर ने यहाँ पर अपनी जो है इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक के अंदर। ये तो आने वाले कुछ दिनों में आपको नजर आएगा कि एवीएन जो है ये अपने ब्रेकआउट देगा। ये खासतौर पर जो 133 रुपए का इसका एक ब्रेकआउट है ऊपर करके, ऑलमोस्ट यहाँ से ये हाई बना के नीचे आया था, वो 133 रुपए कुछ पैसे बने थे ना, ये 132 इशारिया जो है वो एग्जैक्ट जो है वो 74 मुझे नजर आ रहा है। ये जो यानी 133 रुपए क्रॉस करेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये फिर निकलेगा। इसका आगे सफर है, अभी इसने बहुत ऊपर जाना है ये। तो एवीएन बिल्कुल आपने ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर ली, नीचे आपने ले लिया, बस इसको होल्ड करके रखें ये। इसको अगर देखना हो सिस्टम को देखा करें, सिस्टम किधर जा रहा है वो देखे, 700 रुपया तकरीबन 800 के सफर की तरफ जा रहा है सिस्टम जो है आपका ये। तो एवीएन भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सिस्टम को फॉलो करेगा और ये चलता जाएगा ये ऊपर करके इसी तरह।
₹767 पर जो है ना ये सिस्टम आपका पहुंच चुका है ये। तो आईटी सेक्टर को हमारी हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट कर रही है, इसका जो है ना प्रॉफिट काफी इनको मिले हैं अभी, जो इनकी सेल्स वगैरह हुई है ना इंटरनेशनली, तो ये बहुत बेहतर है ये। जी अली हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्वाइस फूड का बता दें। पर एक और बात है सर, टीपीएल आपने क्यों नहीं रिकमेंड किया आज वैसे? जी टीपीएल या टीपीएलपी? टीपीएल। जी जी सर, इस तरह है ना, जो आपका क्वाइस फूड है, क्वाइस फूड सर फिलहाल बहुत ठंडा किस्म का स्टॉक है ये। क्वाइस जो है जब तक खास तौर पर आने वाले दिनों में ये ₹7.5 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक ये बिल्कुल जो है ना वो ठंडा किस्म का स्टॉक है ये। यहाँ पर इसने टाइम लगाना है और यहाँ पर टाइम भी अच्छा खासा लगेगा इसका ये। जब ये ब्रेकआउट दे देगा ₹7.5 का, फिर आप बेशक ले इसको और ये फिर चलता जाएगा ऊपर। उससे पहले जो है ना टाइम ज़ाया करने वाली बात है इसके अंदर ये। टीपीएल जो है सर ऑलरेडी आई है। टीपीएल जब ₹26 क्रॉस करेगा तब हम आपको कहेंगे कि इसके अंदर बाय करें, या ये 18-19 पर आएगा तब हम आपसे कहेंगे बाय करेंगे। हमने कोई जो है तुक्के में तो कोई स्टॉक आपको बता रहे नहीं होते कि ऐसे ही कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है हम आपसे कहेंगे ये ले लें, ये ऊपर जा रहा है ये। हमने देखना होता है कि नीचे का लेवल इसका कौन सा है और ऊपर का ब्रेकआउट इसका कौन सा है, दोनों लेवल देकर आपको जो मशवरा दिया जाता है ये। क्योंकि मेरे मशवरे से किसी एक ने तो नहीं लेना, ये इतने सारे मेंबर हैं, सबका पैसा लगेगा उसमें, तो सबके पैसों की भी जो है फिक्र करनी पड़ती है ये। जी मुमताज अली साहब सादका पासी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो क्वेश्चन का स्टॉप लॉस बता दें, कहाँ पे लगाएं इसका। दूसरा सर एक आज ही सवाल, की एक ही सवाल सर, डीएफएस। एक ही सवाल सर, एक ही सवाल, माजरत। कोसम सर फिलहाल आज इसने अपर लॉक किया और ये ठीक है स्टॉक जो है ना, आज इसने एक बहुत अच्छा अपना एक ब्रेकआउट दिया पिछला जो है ना ₹6.56 का ब्रेकआउट था ये। अब इसका स्टॉप लॉस भी तकरीबन यही बनेगा ₹6.56 का। अगर ये कभी ₹6.56 से या ₹6.50 आप अपने जहन में रख लें, जब कभी ₹6.50 से नीचे आने की कोशिश करें तो आपने वहां पर जो है एक दफा फिर इसे एग्जिट करना है ये। उम्मीद तो है कि जिस तरह आज इसने अपर लॉक बनाया, कल भी ये तकरीबन 7:15 7:30 के करीब करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। ठीक है जी। ख्वाजा माजिद साहब हवेलिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये मेरिट के बारे में जरा कुछ जी बता दें। किस रेट पर लिया हुआ है आपने? ये मैंने 16 का लिया है जी। सर मेरिट पैकेजेस जो है ना ये बहुत अच्छा स्टॉक है, और यही समझें कि ऐसे यानी कि मेरे फेवरेट 3 स्टॉक्स में ये शामिल है ये। हर वो स्टॉक जो है ना, ये नहीं होता कि ये कोई खास स्टॉक है तो ये मेरा फेवरेट स्टॉक है ये, हर वो स्टॉक मेरा फेवरेट होता है। एक तो वो अच्छा हो और दूसरे नंबर पर ये हो कि वो नीचे बॉटम पर मौजूद हो ये। तो मेरिट जो है यहाँ पर बेहतरीन किस्म का स्टॉक है। ₹15, 14, 15, 16 के दरमियान दरमियान जितने भी पैसे हैं आप मेरिट पैकेजेस लेके रख लें बस ये। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मेरिट का ये लो रेट जो है इससे इसके रिस्क नहीं है इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा ये नीचे आया तो कितना आ जाएगा, 15, 15.5, ये ₹14 पर आ जाएगा या 14.5 पर आ जाएगा, बस इससे नीचे आने के इसके कोई चांस नहीं है ये। और फिर आने वाले दिनों में आपको 17-18 रुपए पर लेके चला जाएगा, और 15 यहाँ पर लेकर अगर आप 18 रुपए पर इसको बेचते हैं, या ये ऊपर अपना एक ब्रेकआउट देगा ₹21.16 का, अगर ये ब्रेकआउट भी दे देता है तो ये पुराना ये इसके जो लेवल है इसके ऊपर वाले लेवल है 25-26 रुपए वाला ये स्टॉक है जो अभी आपको 15 रुपए का मिल रहा है ये। तो हर वो स्टॉक पिक करने की कोशिश क्या करें जो बॉटम पर मौजूद हो। वक्ती आपका टाइम थोड़ा लगेगा यहाँ पर कि चलने में थोड़ा दिक्कत होगी इसको ये, लेकिन जब ये चलना शुरू हो जाएगा तो आप ही के पास ये स्टॉक होगा, बाकियों के पास नहीं होगा। बाकी फिर पूछेंगे अब ले लें अब ले लें, क्योंकि वो ऊपर चला गया होगा ये। जैसे आपके सामने एक मिसाल है, अभी बर्जर की हम कितनी तारीफें करते थे, आप लोगों ने इतने मेरे जूम सेशन देखे, मैंने हर सेशन में कहता था बर्जर के बारे में कि बर्जर बहुत अच्छा स्टॉक है ये। बाज लोग कहते थे कि ये इससे थर्ड क्लास किस्म का स्टॉक ही नहीं है और ये थक्का किस्म का स्टॉक है, ऐसी भी बातें हमने सुनने को मिली हमें ना। तो आप देखिए बर्जर 4 लाख तकरीबन बना चुका है, कहाँ पर वो ₹80 पर खड़ा था और अब कहाँ पर अभी ₹136 के करीब वो पहुंच गया बर्जर जो है ये। अभी भी जो है इसके अंदर बिल्कुल जो है ना वो चांस मौजूद है, क्योंकि इसकी मीटिंग जो है वो 21 तारीख को मीटिंग है, 21 सितंबर को ये। तो मीटिंग से पहले पहले ये तेज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अभी मीटिंग के आने तक इसके अंदर 2-4 लॉ की और भी गुंजाइश मौजूद है ये। तो जो स्टॉक नीचे बॉटम पर होते हैं, जिसने ₹80 पर ले लिया, मेरे कई मेंबर ने ₹80 पर ले लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आपने कहा था तो हमने ले लिया क्योंकि हमें आप पर ट्रस्ट है ये, तो आज वो कितने खुश होंगे आप खुद अंदाजा लगाएंगे। उनकी खुशी की इंतहा नहीं है, जिन्होंने 80-85 रुपए पर अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको उठा लिया, आज वो ₹136 पर पहुंच गया। ना करते ₹50 तो बढ़ गए उनके ना। ₹50 बढ़ने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 50% वो गेन हासिल कर चुके हैं ये।
पूरे साल उन्होंने कोई काम ना किया हो मेरे साथ, एक बर्जर ही लेके रखा हो बस कि काजी साहब ने कहा था बर्जर ले ले, और अगर आपको 50% ये 6-7 महीने आपको मेरे साथ हो गए तकरीबन सारे मेंबर्स को जनवरी से, तो 50% का अगर आपको गेन मिल गया एक ही स्टॉक के अंदर से, बाकी आपने इधर उधर चक नहीं मारे, डे ट्रेडिंग नहीं की, टेंशन नहीं ली, तो एक ही स्टॉक के अंदर बैठ के अच्छे लेवल पर आपने ले लिया, तो आज कितने फायदे में होंगे आप लोग। ये तो ये मेरिट भी अभी 15 रुपए पर है, ये यहाँ पर नहीं रखे रहेगा ये मेरिट आपका, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आने वाले कुछ महीने के बाद आपको 25, 26, 30 रुपए तक लेके जाएगा। 100% गेन इसके अंदर मुझे नजर आ रहा है। जी गुरेज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम अच्छा, सलाम। कि फिरोज जो है वो अपने डाउन पे इस वक्त या अप ट्रेंड? जी सर फिरोज अभी बिल्कुल दरमियान में ना डाउन ट्रेंड में है ना ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पर ये थोड़ी कंसोलिडेशन कर रहा है। आज जो फिरोज की जो क्लोजिंग हुई है वो ये तकरीबन 400 के करीब करीब ये घूम रहा था, ये 397 रुपए पर इसकी क्लोजिंग हुई है ये। तो फिलहाल फिरोज जो है ना यहाँ पर बिल्कुल बेचना नहीं बनता, अगर पैसे हैं तो यहाँ पर और लेके इसको रखे, किसी भी टाइम जो है ना ये तेज हो जाएगा, और इसका एक ब्रेकआउट बिल्कुल करीब करीब इसका ब्रेकआउट है 425 रुपए का। ये जो ही 425 रुपए को क्रॉस करता जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप देखेंगे ये स्टॉक जो था फिरोज ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, ये अच्छा खासा हैवी ड्यूटी स्टॉक है ये वाला, और ये आपको ले जाएगा आराम सुकून से, ना करते भी 1000 रुपया 1200-1300 रुपए वाला ये स्टॉक है ये, और ये 1300 रुपए वाला स्टॉक आपको 400 रुपए में मिल रहा है। तो ये कौन सा ये नहीं कि कितना अच्छा सौदा है ये वाला ये। जी शाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब, जी सर। WTL के बारे में बताएं। WTL ऊपर जाता है नीचे आता है, वो जब नीचे आता है फिर आदमी कहता है इसको सेल कर दे, ऊपर जाता है 60 पैसे ऊपर जाता है, फिर 40 पैसे नीचे आ जाता है, 10-10 पैसे करके। क्या करना चाहिए इसके साथ? सर जो स्टॉक आपको जितना तंग करेगा वो आपको उतना ही ज्यादा रिवार्ड देगा ये वाला, ठीक है। ये WTL है, मैं आपको अपनी पर्सनली बात बताता हूँ, ये WTL जब 1 रुपया 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे पर ये काफी टाइम लगा रहा, और हम लोग जो है वो चुप करके इसके अंदर बैठ गए थे ये वाले ना, तो बिल्कुल हमने 6 महीने इसको छेड़ा भी नहीं, और आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कितनी मेंटली तौर पर बनी, बंदा पैनिक हो जाता है यार ये क्या 1.5 रुपए का स्टॉक है, 1 रुपया 20 पैसे का लिया और चल ही नहीं रहा, इसके साथ बाकी स्टॉक सारे चल रहे हैं ये, और वही 1 रुपया 20 पैसे वाला स्टॉक अभी वो 3.5 रुपए पर चला गया। ये गेन देखें कितना परसेंट गेन हुआ, ये मोर देन 100% का गेन है इसके अंदर ये, और अभी भी ये जिस तरह तंग आ रहा है आप लोगों को 3 रुपए से तो नीचे नहीं आ रहा, 3 रुपए 20 पैसे से भी नीचे नहीं आ रहा, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जो है आप इसको समझ लें कि यहाँ पर इसकी जो है वो कंसोलिडेशन हो रही है, यहाँ पर ये आप लोगों से माल बार बार छुड़ा रहा है, आपको पैनिक आ रहा है। इसके साथ इन्होंने स्टॉक चलाए, आपका यूसुफ वीविंग चलाया, कोसम चलाया, CTM चलाया, वो भी चला दिया, फिर और भी आज कचरे चचरे सारे चल रहे थे, जैसे वो चकवाल जो है ना स्पिनिंग वाला एक स्टॉक था इसके बराबर का वो भी चला, इसके साथ वाले सारे चला रहे ताकि आपको टेम्पटेशन दी जाए कि आप इसको छोड़े उधर जाए। एक दफा आप अपना WTL छोड़ दे और आप दिल में ये तैयार कर ले कि WTL मैंने लेना नहीं है ये, तो फिर आप देखें ये किधर जाता है ऊपर फिर ये। जी अजीज चरानिया साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर मुझे मालूम करना था, 3 महीने पहले मैंने JSCL लिया था 24 रुपए 80 पैसे का, तो क्या कहते हैं इसको मजीद होल्ड करें या इसको चेंज कर लिया जाए? सर ये इंतहाई ठंडा किस्म का स्टॉक है, बेहतर ये है कि इसको किसी अच्छे स्टॉक से रिप्लेस करें। ये इसके साथ ही वो वेव्स है, वेव्स पाकिस्तान, उसके साथ रिप्लेस करें, प्रॉपर एक कंपनी है वेव्स, ठीक है, उसके साथ करें। ये जो है ना ये सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं ऐसे स्टॉक्स के अंदर ना, तो ये थोड़ा काम खराब है इनका जो है ना, यानी कि स्टॉक कंपनी तो अच्छी है, ये जो JS कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये स्टॉक थोड़े से फिर गड़बड़ करते हैं ना, जब इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं इनके अंदर या किसी खास जो है ना ग्रुप का जो है ना वो लेबल लगा होता है, तो थोड़े से ये स्टॉक जो है वो तंग करते हैं फिर ये। जी मोहसिन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने फौजी फूड्स दिए थे जब आपने उसका एक चार्ट शेयर किया था कि ब्रेकआउट 22 रुपए का दिया था, तो मेरी तकरीबन 20 रुपए की बाइंग है उसकी, और आज उनकी एक खबर आई है कि उन्होंने 97% राइट इशू करने हैं, तो सर मुझे काइंडली गाइड करें, उसको होल्ड करूं, राइट सब्सक्राइब करूं या क्या करूं? जी हाँ सर, अभी तो सिर्फ खबर आई है ना, जब इनके राइट्स आना शुरू हो जाएंगे, जब प्रॉपर जो है मार्केट में आएंगे, तो फिर आप फौजी फूड के अंदर थोड़ी सी तेजी देखेंगे। आज भी इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम जो है वो अच्छा जनरेट हुआ, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसके अंदर तेजी आएगी। 19 रुपए पर इसकी क्लोजिंग हुई है, और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल यानी थोड़ा सा ये आप मूव करेगा यहाँ से। ये जारी बात, अगर इन्होंने अपने राइट बेचने हैं तो इसको उनको स्टॉक की थोड़ी हालत बेहतर करनी पड़ेगी ना, तो ये मेरे हिसाब से 24-25 रुपए तक आराम सुकून से जो है ना इसको जाना चाहिए ये। तो बहरहाल फिलहाल आप होल्ड करें और थोड़ा सब्र करें, जल्दी ना करें इसको बेचने में। ये जी अरसलान खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। भाई साहब ये मैंने पूछना था, NATF की आज मीटिंग थी, उसके कोई रिजल्ट वगैरह या क्या चांस है उसके? जी
सर NATF जो है ना, हम चांस वही होगा तकरीबन 3-3.5 रुपए की अर्निंग आएगी जो हमने एक्सपेक्टेशन की हुई है इसके साथ ना, जो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि इसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए। ये अगर ये 3-3.5 रुपए की अर्निंग दे देता तो ये एक अच्छी अर्निंग तस्वर की जाएगी। और जैसे ही आज बिहेव कर रहा था 4-5 रुपए आज पॉजिटिव क्लोज हुआ, जिसका मतलब ये है कि इसका कोई रिजल्ट बेहतर ही है ये। ठीक है, इसको होल्ड ही रखे, ये बहुत सॉलिड लोअर किस्म का स्टॉक है, आप इसकी टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ये पैसे हैं तो होल्ड लें इसको। ये जी अहमद सजाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं तो वहीं पे अटका हूँ, FCPL पे 108 पे पहुंच गया। जी सर, इसकी भी टेंशन ना लें, ये भी अच्छा स्टॉक है ना। आपका एंग्रो फूड जो है, वक्ती मार्केट असल में डाल है ना, वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर। ये वॉल्यूम लगेंगे तो आपका ये स्टॉक भी जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये वही इसका काम है ना, ये चल पड़ा, ये 60 रुपए से 120 रुपए 122 तक गया ये ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज पर है और यहीं से इसने रिवर्स लेना है। ये जहाँ पर आके आप खड़ा हुआ है ना 108, यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी जो है ना वो रेजिस्टेंस है। ये आप देखेंगे कि यहीं से इसने रिवर्स लेगा ये। बस जब तक ये 100 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक बिल्कुल आप इसकी टेंशन ना लेंगे। जी अबू आरिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी वालेकुम सलाम। हेलो, खैरियत से हैं आप? अच्छा, मुझे कारी साहब नेशनल फूड्स को एनालाइज करके बता सकते हैं चार्ट की मदद से, जैसे आप कभी कभी बताते हैं? टाइम जरा शॉर्ट है। नेशनल फूड सर बहुत अच्छा लोअर किस्म का स्टॉक अभी बता दिया, बिल्कुल आप टेंशन ना ले। चार्ट्स के बगैर आप यकीन करेंगे ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। और जब ये चलेगा तो आप लोग तरसेंगे कि काश कि हमारे पास होता तो इतनी स्पीड से, जैसे बर्जर कोई इसको पूछता नहीं था। आज देखे ना, सुबह सुबह बैठे होंगे कि काश हम बर्जर ले लें, कई लोग कहते होंगे हम ले लें बर्जर को। ये सुबह सुबह लॉक पर ओपन हो रहा है आजकल ये। तो इसी तरह नेशनल फूड जब ये चला गया 2-3 लॉक इसने बना दिए तो 300-350 आराम सुकून से ये पहुंच जाएगा। और ये पहुंच भी जाएगा, ये इसको कोई मसला परेशानी भी नहीं होगी ये। हाँ जी अब्दुल्ला सुमरा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी सर बोले। जी सर, जर्नल टायर। जी सर जर्नल टायर लिया हुआ था 77 रुपीज का, और अभी ये 72 रुपीज पे आया हुआ है। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट लिस्ट है उसमें जो स्टॉप लॉस है इसका वो 74 बताया गया है। तो अब ये अपने स्टॉप लॉस से भी 2 रुपए सर कम हो गया है, तो अब इसका क्या करना है? वैसे में होल्ड। जी सर बिल्कुल आपका समझ लिया मैंने सवाल को। सर बिल्कुल इसको बेचना नहीं बनता यहाँ पर ना। यहाँ पर ये सिर्फ अपने रिजल्ट की वजह से जो है, रिजल्ट तो इसका अच्छा आया लेकिन वैसे इसको उठा के नीचे गिरा दिया इन्होंने ना। तो आने वाले दिनों में दोबारा रिकवर करेगा। अगर पैसे हैं तो यहाँ पर और ले ले जनरल टायर। ये 70 पे 72 पे 75 पे के दरमियान, यानी 70 से 75 के दरमियान ये बहुत अच्छे लेवल है जनरल टायर के यहाँ पर। तो यहाँ पर और लेना बनता है, बेचना नहीं बनता यहाँ पर। ये बस इसको होल्ड रखें इंशाल्लाह। 150 रुपए का ये स्टॉक है ये। टेंशन ना ले, जरा 1-2 महीने गुजरने थे, मार्केट को चलने थे। मार्केट नहीं चल रही है, मार्केट चलेगी आपका ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा तो ये जनरल टायर देखें फिर किधर जाता है फिर आपका ये। जी हसन अहमद खान साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये थोड़ी सी आपसे गाइडलाइन चाहिए। जो सर्फ के राइट शेयर अब ओपन तो हो गया, ये अनलॉक हो गया है, तो अब इसकी क्या करना चाहिए? अब हमें कितना का लॉस इसको बुक कर लेना चाहिए? जी हाँ सर, बेहतर यह है ना कि इससे जान छुड़ाएं और जो है ना इसकी जगह कोई और स्टॉक ले लेना। जैसे ये ऊपर जा रहे हैं ना, ये कोसम जा रहे हैं या बाकी जा रहे हैं सीटीएम वगैरह, इसका पैसा निकाले उसमें डाल दें ये वाला, तो वो कदरे आपका जो है ना वो लॉस पूरे हो जाएंगे। अभी WTL नीचे आ रहा है 3 रुपये 20 पैसे पर आ जाए तो इसके पैसे उसमें डाल दें ये, तो ये आपके पैसे पूरे कर देगा। वो जो आपका सर्फ के राइड में जो आपने जो है ना गलतियां की, तो गलतियों का उजाला ये बढ़ेंगे आपके ये। तो ये स्टॉक ले लें। अभी देखें नीचे आ रहा है आपका WTL, तो अगर 3 रुपये 20 पैसे पर आपको मिल जाता है तो सर्विस राइट से पैसा निकालें, इसके अंदर डाल के चुप करके बैठ जाए आप 6 महीने कम से कम ये। तो ये अगर ये पहुंच गया WTL 5 रुपये 6 रुपये पर, तो फिर आपके सारे पैसे पूरे हो जाएंगे ये। और आइंदा कभी भी इस तरह की मिस्टेक ना करें। किसी कागज पर लिखे कि आइंदा मैंने ये वाली मिस्टेक कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं करनी, कि कोई भी लोड लॉक पर स्टॉक लगाओ तो उसको कभी भी नहीं लेना। लोड लॉक पर स्टॉक को हमेशा अपना जहन बना लें कि जिंदगी में हमने अगर कोई स्टॉक को लोड लॉक लगा होगा वहां पर हमने इसको बाय नहीं करना ये। अगर बहुत जो ना हमें अगर कोई खुजली हो रही है कि हमने इसको लेना है तो 1 पैसा ऊपर करके स्टॉप लॉस बाय करके लगाएं ये, ठीक है, तब उसको ले, ताकि इसका लॉक टूटे तो आप बाय कर सकें ये। जी फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। साहब वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, वो स्ट्रेटजी तो आपकी आ जाएगी इंशाल्लाह। वो मैंने ये पूछना था कि ओवरऑल अभी आप ट्रेंड को क्या देख रहे हैं? MSCI वाली न्यूज भी आके पता लग ही गया होगा कि वो फ्रंटियर में आ जाएगी, तो आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं? डाउन ट्रेंड ज्यादा चांसेस है या अप ट्रेंड? थैंक यू।
सर फिलहाल मार्केट जो है जहाँ पर खड़ी है वो समझे बिल्कुल एज पर खड़ी हुई है। किसी भी टाइम जो है ना ये स्लिप होके यानी जो बिल्कुल बॉटम होता है ना यहाँ पर मार्केट खड़ी है ये। अगर मार्केट से यहाँ से 300-400 पॉइंट नीचे डाउन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट आ जाती है आपकी 46,500 के राउंड अबाउट आ जाती है अगर, और सेलिंग प्रेशर भी तेज होता है ये वाला, और वॉल्यूम भी हमें सेलिंग के थोड़े तेज नजर आते हैं ये। ठीक है, यही वाला लेवल है 46,000 तकरीबन, यहाँ पर 779 मुझे नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये थोड़ा और नीचे है यानी 46,500, जब तक आपकी मार्केट 46,500 से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। अगर मार्केट 46,500 से नीचे आ गई तो फिर आप जो है ना कम से कम इसके नीचे आने के जो चांस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने नीचे आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये कहें कि भाई साहब कह रहे हैं कि मार्केट ने बहुत नीचे आना है ये। फिर मार्केट आपको जो वो दिखा सकती है तकरीबन 45,400 का लेवल जो है वो दिखाएगी, अगला लेवल जो होगा इसका। अगर यानी कि मैंने कंडीशन आपको बताई है, अगर मार्केट जो है यहाँ से निकल कर 46,500 से नीचे क्लोजिंग देती है यानी तकरीबन 300-400 पॉइंट मार्केट नीचे गिरती है तो फिर 1,000 पॉइंट बड़े आराम से फिलहाल जल्दी जल्दी मार्केट के अंदर से निकलेंगे ये। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो माल रखा हुआ है वो फौरन बेच दें। पैसे जो स्टॉक लिए हुए उनको छोड़ना नहीं है आपने, ये बस आपने स्टॉक को पक्के जो है जो जो अच्छे अच्छे लिए हुए आपने बस पकड़ के रखने आपने ये। जी उस्मान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर साजगार के बारे में बता दें। किस रेट पर लिया हुआ है आपने? 165 पे। जी जी सर, साजगार आपने जो है ना वो अच्छे रेट पर लिया हुआ है। यहाँ पर आपने बिल्कुल इसको होल्ड करके रखना है ये वाला। ये लेवल बहुत अच्छे हैं साजियों के, ये काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है और इसके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। और ये काफी टाइम के बाद इस लेवल पर आया ये। पहले ये होता था 180 रुपए पर, इससे नीचे नहीं आता था। अब ये काफी टाइम से 161 रुपए, जिस टाइम ये तकरीबन 173 रुपए यानी 173 जिस टाइम भी ये क्रॉस करेगा तो फिर इसके बहुत से चांस है कि ये फिर ऊपर निकलेगा ये वाला। फिलहाल ये यहाँ पर जो है ना अटका हुआ है यहाँ पर 160 के करीब करीब ये। ठीक है, तो इसका अभी ये इसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल साइड वेज मूवमेंट है ये। तो साइड वेज मूवमेंट अब इसकी कब तक रहती है इसका कोई आपको नहीं बता सकता कि कब तक रहती है। ये 6 महीने साल भी यहाँ पर लगा सकता है। लेकिन सही इसका जो ब्रेकआउट होगा, जैसे मैंने आपको बताया 173 अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करे तो फिर एक पहला कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब इसका ऊपर जाने का मूड है ये। और जब कभी ये 200 रुपया क्रॉस करेगा तो फिर सही करके इसका मूड होगा 300-350 पर जाने का ये। उससे पहले पहले ये जरा स्लो ही रहेगा ये। अब दोबारा आपने हैंड रेस नहीं करना क्योंकि आप एक क्वेश्चन पूछ के बार बार हैंड रेस करते हैं। ये एक ही सवाल में लूंगा आपका ये। जी शुएब अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो टीपीएल लिया हुआ है 23 रुपए की बाएंगे, आज उसको अपर कैप भी लगा, मैंने कहा कल निकालूंगा फिर वो नीचे आ गया। इसका क्या होना चाहिए, अभी क्या करें इसको? जी शुएब भाई, टीपीएल का मैंने बता दिया ना। फिलहाल ये अब तकरीबन अपने आप ट्रेंड में है, अभी इसको अपने होल्ड ही करके रखना है ये। इसको जब तक जो है ना ये नीचे ना आ जाए, नीचे कितना यानी आपने 23.5 रुपये अपने जहन में रख लें। जब तक ये 23.5 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक बिल्कुल इसके अंदर बैठे रहे। जब 23.5 से नीचे आए तो बेच दें फिर इसको, और फिर नीचे अगर आ जाए 18-19 रुपये पर वहां पर फिर बाय कर लें आप इसको। जी जंजवा साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सर ये STPL है मेरे पास 17 रुपए और 15 पैसे पे 53,000, क्या करना चाहिए इसका भी? सर बिल्कुल ठंडा तरीन किस्म का स्टॉक है ये ना। फिलहाल इसके चलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है STPL का ये। STPL जो है ना अगर आने वाले दिनों में कहीं ये ब्रेकआउट दे दे, इसका कोई अच्छा सा ब्रेकआउट है भी बड़ा ऊपर करके 20 रुपए के करीब करीब है वो देगा तो तब ये सही करके जो है ना ये चलेगा ऊपर। वक्ती तौर पर ये यहीं पर ही जो है ना आपने देखा होगा कि ये काफी टाइम से इधर ही जिग जैग जो है ना ये लगा हुआ है इसका, क्योंकि ये साइड वेज में मूव कर रहा है ये। ठीक है, तो बेहतर ये कि इसको किसी अच्छे से स्टॉक के साथ आप रिप्लेस कर लें। जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कदरे बेहतर है ये, जैसे जो है वो वेव्स है, एप्पल है, मेरिट पैकेजेस है, ये कदरे बेहतर है इसे STPL से ये, तो उनके साथ आप इसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, आधे पहले रिप्लेस करें फिर आधे बाद में रिप्लेस कीजिएगा ये। जी जमाल साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जमाल साहब दोबारा सर अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। कैसा मुझे थोड़ी सी FFL का जो राइट शेयर का लेटर है वो मैं रीड कर रहा था, उसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। मेरी होल्डिंग पे मुझे 97% राइट शेयर मिलेंगे या क्या है सर? इसके लेटर में थोड़ा सा जी सर समझे, आपके पास अगर जो है वो 100 शेयर है तो उसके बदले में आपको 97 स्टॉक जो है ना वो मिलेंगे इसके। ये 100 शेयर्स हैं तो 97, 1000 शेयर है तो 970 तकरीबन मेरे हिसाब से बनते हैं, जुबानी जुबानी जो हिसाब है ये। और 10,000 है तो कितने बनेंगे?
9,900 जो है ना कुछ बनेगा ऐसे करके ये, बस वो 97% आपको मिलने हैं इसके ये स्टॉक। ये 100 शेयर के बदले में 97 स्टॉक आ गए। बाकी अब मल्टीप्लाई आप खुद कर लें, बाकी जो करनी है आपने ये। जी सही है, जवाद साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब यूसुफ वेविंग थोड़ा सा ले लिया था चलते चलते में 10 रुपए पे, जी सही है या फिर स्टॉप लॉस क्या रखूं इसका? जी जवाद भाई फिलहाल ये तकरीबन अपने आप ट्रेंड में है ना, तो ये नीचे से ऊपर चला है, इसका मतलब ये कि इसका ऊपर जाने का मूड लग रहा है ये। तो जब तक ये तकरीबन 9.5 रुपए से ऊपर है तब तक तो बिल्कुल इसकी टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं है आपने ये, ठीक है। तो आपने स्टॉप लॉस इसका करीब का स्टॉप लॉस 9 रुपए जो है वो बस 9.5 रुपए का आपने स्टॉप लॉस रखना है ये वाला। 9.5 रुपए से जब नीचे आने लगे तब आपने निकल जाना है इसके अंदर से। जी मोहम्मद जाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कल साहब मैंने ये पूछना था यूसुफ वेविंग को क्वेश्चन के साथ एक्सचेंज कर। यूसुफ वेविंग जी सर फिलहाल यूसुफ वेविंग भी कदरे बेहतर ही है, उसको फिलहाल ना बेचें, फिलहाल रखें। जब तक अभी बता दिया लेवल, जब तक तकरीबन 9 रुपए 9.5 रुपए से नीचे नहीं आता तब तक यूसुफ वेविंग को रखें ये। जी मोहम्मद जाबिर साहब फैसलाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर हस्को काफी टाइम से मैंने इसे होल्ड किया हुआ था सर, अब इसका देख के मुझे बता दें कि इसको निकाल दूं या थोड़ा वेट करके कुछ इसमें से रिकवरी हो जाए। जी सर एस्कोर का फिलहाल कोई फ्यूचर नहीं है जब तक इसकी कोई जो है ना ये डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर नहीं निकलता ये। तो जब ये डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर निकलेगा तब इसके बारे में कुछ बताया जा सकता है। बेहतर यह है कि इसके साथ के जो अच्छे स्टॉक है उनके साथ रिप्लेस करें इसको ये। जी आतिफ साहब अबू धाबी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये आपने बर्जर के हवाले से बहुत अच्छा एग्जांपल के साथ समझाया है कि अभी अगर एवीएन को देखें और एक्सपोज करें अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख हैं, तो अभी अगर आपने आज जैसे उसे रिकमेंड किया है तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये कितने लेने चाहिए, ये थोड़ा सा तफसील से बता दीजिएगा। जी सर जो अच्छा कंपनी जो अच्छी होती है ना, जो अच्छी कंपनी के स्टॉक्स आप लेते हैं ये, अगर आपने ये एनालाइज कर लिया कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, आगे इसका ग्रोथ भी ठीक है, सेल्स इसकी सही है, प्रॉफिट सही जा रहे हैं, फिर तो सारा पैसा लगा दें उसके अंदर, कोई टेंशन नहीं है ये। लेकिन तरीकाकार ये होता है कि हमेशा पहले 25% पैसे लगाए, जो वो स्टॉक फिर ऊपर जाता जाए साथ आप उसके जो है वो स्केलिंग करते जाए, फिर ऐसा पैसा उसके अंदर ऐड करते जाइए। आप जैसे जो लोग मुझसे बर्जर के बारे में पूछ रहे हैं जिन्होंने 80 रुपये पर लिया हुआ है, तो जब ये 100 रुपया क्रॉस किया था मैंने उनसे कहा था आप और यहाँ पर और ऐड करें इसके अंदर, ये नहीं कहा था कि आप बेच दें। आप 136-33 रुपये पर आज लॉक लगा, मैंने कहा और इसके अंदर ऐड करें, और पूछ रहे कि और कितना ऐड करें, मैंने कहा जब ये 150 क्रॉस करेगा तो और ऐड करें इसके अंदर ये। तो हर 15-20 रुपये पर ऊपर ऐड करते जाए, जब कभी ये रिवर्स करना शुरू करेगा तो जो भी माल लिया हुआ है वो सारा फिर बेचें और फिर जो है सारी प्रॉफिट टेकिंग करें ये। जी तौहीद आलम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। चकाई साहब मुझे सब ये सरले के बारे में पूछना है कि इसका कोई स्टॉप लॉस लगाना है या इसको जाने दें, सारे शेयर ऊपर जा रहे हैं, ये 6 महीने से जो है मतवातर नीचे की प्राइड ले रहा है, और दूसरा वेव्स का भी बता दें इसका भी। जी तो भाई सिर्फ एक ही सवाल बताऊंगा, वेव्स का ऑलमोस्ट बता ही चुका हूँ ये। तो ये जो है ना सरले फिलहाल रुका हुआ है यहाँ पर, लेकिन जब ये चलेगा तो इसी तरह जैसे बर्जर चल रहा है आपका इसी तरह चलेगा, ये मैं आपको बता दूं। ये जब भी चलेगा, अगर अगले 6 महीने के बाद चलेगा या साल के बाद चलेगा, लेकिन जब चलेगा तो सही स्पीड के साथ चलेगा ये। तो आप वो हम जो है ना असल में ये होता है ना कि जो हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं ना, आपने बगैर ब्रेकआउट के इसको फौरन ले लिया ना, इसका असल ब्रेकआउट है 280 जो ही क्रॉस करता जाए फिर आपको लेना चाहिए था। तो फिर ये होता है कि थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन वो जो टाइम है ना, ये जो आप कह रहे हैं कि जो कब चलेगा, ये रुका हुआ है काफी टाइम से, तो ये वाली चीज कंडीशन खत्म हो जाती है ये। तो इसके लिए फिर आपने 2 ही अप्रोच होती है सोचने वाली कि या जो आप स्टॉक ले रहे हैं वो अगर रुका हुआ स्टॉक ले रहे हैं तो फिर तो आपने जो है वो बिल्कुल ठंडे होके जो है ना वो सोचना है इसके बारे में कि मैं ठंडा स्टॉक ले रहा हूँ, ये रुका हुआ है तो ये मेरा टाइम लेगा यहाँ पर ये। तो इसके बाद जो है ना अगर आपने या फिर दूसरी अप्रोच ये है कि वो स्टॉक ले जो ब्रेकआउट देते हैं, जो ऊपर निकल जाते हैं, जैसे ये बर्जर ने ब्रेकआउट दिया, ये निकल गया। नेशनल फूड ने जो है वो आज ब्रेकआउट दिया। जैसे नेशनल फूड ने जो है ब्रेकआउट दिया आज तकरीबन 233 का इसका एक छोटा एक ब्रेकआउट था ये, जिससे ये भी इंडिकेशन है ये चलने के मूड में। इसी तरह जो स्टॉक ब्रेकआउट दे देते हैं तो कोशिश क्या करें उनमें अंदर अगर आप पैसा डालेंगे
तो आपकी ये वाली कंडीशन ही होगी कि ये मेरा स्टॉक रुका हुआ क्यों है, ये चल नहीं रहा। या तो पहले आप वो स्टॉक लेते ही ना कि जो रुका हुआ स्टॉक था, जो साइडवेज में मूव कर रहा था, ये ऊपर से एक आप स्टॉक साइडवेज वाला पकड़ कर फिर आप कहते हैं कि जी 6 महीने से रुका हुआ है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो ये आपने पहले सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछ लिया करेगा ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, साइडवेज में है, इसकी क्या पोजीशन जा रही है। ये अभी जो ऊपर जाने वाले स्टॉक, जो अप ट्रेंड के स्टॉक है, जैसे देखिए बक्सले ऊपर जा रहा है, आपका सिस्टम ऊपर जा रहा है, एवियन आपका अप ट्रेंड में है, आपका जो है ये बर्जर आपका अप ट्रेंड में जा रहा है, ये तो ये अप ट्रेंड वाले स्टॉक है। ट्रीड भी ऑलमोस्ट अप ट्रेंड तकरीबन कंप्लीट किया, लेकिन अभी इसकी एक नई रैली जो है वो स्टार्ट होनी है, ये वाली ये। तो जो है ना अप ट्रेंड वाले स्टॉक, ऐसे टीपीएल भी अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, ये अप ऊपर जा रहा है। टीपीएल अगर 26 रुपए क्रॉस करता है तो ये भी अप ट्रेंड में हो जाएगा। टैली आपका अप ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है ये, तो ये अपने ब्रेकआउट दे चुके हैं। अभी टैली ने 16-17 रुपए का जो ब्रेकआउट दिया, तो इस वजह से ये अप ट्रेंड में जा रहा है ये। आपका यूसुफ वेविंग जब इसने तकरीबन 6.5 रुपए क्रॉस किया था, ये अप ट्रेंड में जा रहा है ये, क्योंकि ये ब्रेकआउट से निकला हुआ ये। आपका कोसम जो है उसने ब्रेकआउट दिया 5 रुपए 56 पैसे का, 5 रुपए 82 पैसे पर क्लोजिंग हुई। इसका मतलब ये कि इसका अप ट्रेंड है, अभी ऊपर जाने के बिल्कुल मूड में ये जाएगा ऊपर ये वाला। तो या तो आप वही स्टॉक ले जो अप ट्रेंड वाले है ना, तो फिर या फिर ये रोना धोना बिल्कुल बंद करे कि जी ये मेरा स्टॉक 6 महीने से रुका हुआ है। ये सबके लिए ये बात, ये आपके लिए नहीं है, कि सबके लिए ये वाली बात। कोई किसी स्टॉक को गाली ना दे, कोई ये ना कहे कि ये स्टॉक थक्का स्टॉक है, ये चल नहीं रहा। ये चलेंगे, सारे स्टॉक चलेंगे। मेरा यहाँ पर 15 साल का तजर्बा है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर स्टॉक यहाँ पर चलता है, लेकिन चलने का एक टाइम है। जो टाइम पूरा होगा तो वो स्टॉक चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। तो आप पर या तो पूरी टाइम की कैलकुलेशन करें, उसके बाद उस स्टॉक का ले, ताकि आपको पता चले कि आप इसका टाइम पूरा है तो मैं सही टाइम पर इसके अंदर एंट्री ले रहा हूँ यहाँ पर। जी नहीं, मोहम्मद सिद्दीकी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम हेलो, सलाम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। जी सर। हेलो जी सर, नेटवर्क के मुतालिक बहुत से लोगों ने सवाल किया। मेरा सवाल नहीं है, मैं आपकी स्ट्रेटजी मालूम करना चाह रहा हूँ कि आप बोलते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आना हो उस स्टॉक को बेच देना चाहिए, जी। उसके बाद वो नीचे आता है। आपने फ्राइडे को उसकी प्रॉफिट कराई, 230 पे बिकवाया, 228 का मैंने लिया था और 29 पे बेच दिया था। आज आपने 230 से 240 के दरमियान उसकी बाइंग जोन बना दी, जबकि आज उसका रिजल्ट था। मैं समझ नहीं सका इस बात को, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मुझे जरा सा ये समझाइए। जी सर, बिल्कुल इसी तरह है। जिस दिन किसी भी स्टॉक का रिजल्ट होता है, वो सुबह सवेरे ही जो है ना वो ऐसा बिहेव करना शुरू हो जाता है कि वो स्टॉक नीचे आ जाता है। ये जिस भी कंपनी का रिजल्ट जिस दिन भी होता है, तो आपको 11 बजे के बाद वो स्टॉक नीचे पड़ा हुआ नजर आएगा ये वाला। अभी इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर पहुंचेगी नहीं, तो आपको वो स्टॉक 20 रुपए नीचे नजर आएगा। जैसे हमने पार्क सुजुकी मोटर को देखा, कई स्टॉक हमने देखे, पीएसओ को देखा, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट, जो ही अनाउंस होता गया रिजल्ट आता क्या, उससे पहले ही स्टॉक नीचे आता गया, और फिर खबरें आना शुरू हो गई कि जिसका रिजल्ट तो अच्छा आया लेकिन स्टॉक पहले ही नीचे गिर गया, क्योंकि वो पहले ही बेच के माल को नीचे कर देते हैं ये। और आज जो है पूरा दिन नेशनल फूड 5 रुपए 6 रुपए ऊपर मूव करता रहा, जो इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि इस स्टॉक को जो है वो रिजल्ट से कोई इसका लेना देना कोई नहीं। अगर इसकी कोई इस तरह की खबर होती या रिजल्ट को इसको इफेक्ट होना था, तो ये आज ही आपको 15 रुपए 10 रुपए नीचे 215 रुपए पर जाके इसकी आज ओपनिंग होती, या 11-12 बजे के बाद, या 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, ये आपको कम से कम 15 रुपए 10 रुपए नीचे पड़ा हुआ नजर आता है ये वाला। और जिस तरह आज इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, जो इसको ऊपर लेके जा रहा था, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो इसका प्लेयर है, जो इसका इन्वेस्टर है, वो इसको नीचे नहीं आने दे रहा। अगर वो वक्ती उसको नीचे ला भी सकता है, वो इसीलिए लाएगा कि आपको जो है वो किसी तरीके से स्टॉक से साइड पर किया चाहिए। वरना आज जो इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ नेशनल फूड का, इससे पहले जितने भी दिन इसके गुजरे 1 महीने के, आप उसके वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें, इसके तकरीबन आज के कदरे बेहतर जो है वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुए ये। और पिछले तकरीबन 2 दिन से इसके जो वॉल्यूम है, पिछले 4 दिन की बात हो रही है, 2 डेज का मैंने खोला हुआ, तो तकरीबन पिछले 3-4 दिन से इसके अंदर बड़ा अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ। और आज का जो वॉल्यूम था 6 सितंबर का, इस तरह का वॉल्यूम जो है इससे पहले तकरीबन पिछले पूरे 2 महीने का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है, इस तरह का वॉल्यूम जो है ना ये आया था 24 मार्च को 2021 में, वो भी वॉल्यूम इससे कम था जो आज का वॉल्यूम जनरेट हुआ। बाइंग वॉल्यूम की बात हो रही है ये। तो इस तरह के ह्यूज वॉल्यूम पर तो हमें स्टॉक को फिर बेचना नहीं चाहिए, बल्कि उसको दोबारा लेना चाहिए ये। और यही अगर चीज होती कि आज ये स्टॉक और भी ऊपर चला जाता और मैं आपको बाय ना करवाता, जैसे कल मैंने आपको फ्राइडे को इसकी प्रॉफिट टेकिंग करवाई, और आज अगर दोबारा बाय ना करवाता, तो आज कई लोग यहाँ पर ये मेरा गिला कर रहे होते कि आपने देखे जी, आपने नेशनल फूड 230 रुपए में बिचवा दिया, आज वो 235 रुपए पर चला गया, हमारे 5 रुपए जो है वो आपने जाया करवा दिए। अवाम जो है वो किसी हाल में यहाँ पर खुश नहीं होती ये, ना हमारे किसी को यहाँ पर खुश करने के लिए बैठे हुए हैं ये। जो हमें टेक्निकली नजर आता है हम आपको वो इंडिकेट करके बता देते हैं। जिसका दिल है वो ले, जिसका दिल नहीं है तो वो ना ले इसको ये। जी मोहम्मद तारिक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। भाई जी वालेकुम सलाम।
अच्छा नबील, मुझे जीएसके सीएच के बारे में मालूम करना था। जी सर, जितने भी है ना फार्मास्यूटिकल के जो कंपनीज है ये बहुत बेहतर है। जीएसके सीएच जो है ना ये भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ग्लैक्सो की है ये। तो यहाँ पर जो है ना आज भी इसने जो है ना जो अपना ब्रेकआउट दिया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने एक छोटा सा अपना ब्रेकआउट दिया, तकरीबन 286 रुपये का ये। और कल के दिन अगर ये क्रॉस कर जाता है कम से कम जो है ये 305 यानी 10 रुपये ये क्रॉस कर जाए आज कल के दिन ये, तो ये आपको आने वाले दिनों में लगाएगा कि तकरीबन 350 रुपये तक आराम सुकून से ये लेके जाएगा ये। और बिल्कुल ये जीएसके सीएच लेने वाला स्टॉक है। फार्मास्यूटिकल के ये सारे स्टॉक अच्छे स्टॉक है, लेने वाले स्टॉक हैं ये। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जीएसके सीएच के अंदर, ग्लैक्सो के अंदर, फिरोज के अंदर, सरले के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन कम अज कम वो इस ज़हन में रखे कि साल 2 साल 3 साल मैं इसके अंदर बैठा रहूंगा, मैंने जल्दी जल्दी इसके अंदर से निकलना नहीं है। बेशक ये यहाँ पर मुझे रोक के रखे ये, ठीक है। या फिर दूसरा टेक्निकल्स वाला हिसाब होता है जो हम लोग करते हैं, ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, या फिर आप ब्रेकआउट का इंतजार करें फिर उसका ना। जी मौजम साहब, मैं लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। जी काजी साहब, पी कॉल लिया हुआ है 155 पे आपके कहने पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 रेट पे है। तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग बता दें कि आप कहते हैं ना छोड़ना नहीं चाहिए, तो अब ये बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, तो किस रेट पे इसको अगर छोड़ना है तो किस रेट पे छोड़ना है, दोबारा बाइंग की जा सके। शुक्रिया जी। बिल्कुल सर, जो है ना इसी तरह ही होता है। ये पी कॉल पिछले दिनों जो है ये 150 रुपए के करीब 130 140 रुपए पर भी घूमता रहा। वहीं पर ही हमने आपको इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक के अंदर इस पी कॉल को जब वो मेंशन किया कि आप इस स्टॉक को लें, ऐसे स्टॉक बेहतर होते हैं। ये पाकिस्तान केबल जो है ये फिलहाल सर जब तक ये 180 रुपए से ऊपर है तब तक तो बिल्कुल इसके अंदर बैठे रहे। जब कभी 180 से नीचे आने लगे तो फिर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें ये, फिर भी छोड़े ना। फिर जब दोबारा ये 200 क्रॉस कर जाए ऊपर तो फिर ओढ़ ले, और अगर नीचे आ जाता है 150 पर फिर भी ओढ़ लें इसके अंदर। इसका पैसा इसी के अंदर लेकर जो है ना इसको चलाते जाइए। और ये पी कॉल जो है ये भी एक 200 रुपए के करीब आपको नजर आ रहा है। ये 200 रुपए वाला स्टॉक नहीं है, ये कम से कम 350 400 रुपए वाला ये स्टॉक है, और ये वक्ती आपको डिस्काउंट रेट पर मिल रहा है ये। हर वो चीज जो अच्छी कंपनी है और आपको डिस्काउंट पर मिल रही है उसको बिल्कुल आपको अवेल करनी चाहिए ये। जी उमर फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये वालेकुम एलाइड रेंटल मुतारबा का बाइंग जोन बताएंगे? किसका? शुक्रिया। एलाइड रेंटल मुतारबा ARM। जी एक मिनट सर मैं इसको लगाता हूँ। एलाइड जी ARM जो है अभी सर इसका जो रेट अगर खुल जाए 12 रुपये का सर अभी इसका रेट चल रहा है यहाँ पर। तो ये इसका बाइंग जोन है यहाँ पर। ये जो इसने ब्रेकआउट दिया ना पिछले दिनों, इसका ब्रेकआउट था तकरीबन 11 रुपये का ये। 11 रुपये से इसने क्रॉस किया था, ये इसका एक ब्रेकआउट था और ये इसका स्टॉप लॉस बनेगा ये। तो यहाँ पर बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं, इसको होल्ड करके रखें यहाँ पर। लेकिन जब कभी ये 11 रुपये से नीचे है तो आपने इसको बेचना भी बनेगा यहाँ पर ये। और यहाँ से ये अगर ऊपर निकल जाता है आपका ये स्टॉक तो ये ना करते भी ये अच्छा खासा ही आपको रिटर्न देगा। 20-22 रुपये तो बड़े आराम से चला जाएगा। और फिर इसके बाद इसका जो हाई है वो 60-70 रुपये का इसका हाई है तकरीबन। तो यहाँ से अगर ये निकल गया तो ये ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन जो इसके वॉल्यूम है वो ना होने के बराबर है, बहुत लो वॉल्यूम है ये। तो ये जाएगा भी बड़ा स्लो करके जाएगा ये वाला स्टॉक ऐसे। जी ज़काउल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी ज़काउल्लाह साहब। एहसान सही साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर बोले आप। जी एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी बोले। अच्छा सर PTC का दोबारा काइंडली बता दें। वो 1 लाख से अब 2 लाख का लॉस शो कर रहा है, वो अभी रिवर्स करेगा या और नीचे आएगा बेटर है उसमें, या चेंज कर लूँ कोई? सर इससे पहले मैं आपको मेरा ख्याल है 50 दफा ये मशवरे दे चुका। आपने क्या यानी कि पहले क्या मैंने आपको कहा PTC के बारे में? सर आपने यही कहा था कि रिवर्स कर जाएगा, तो वो तब 1 लाख का लॉस था, 2.25 पे चला गया। मैंने कहा दोबारा पूछ लो। अभी ये आएगा तकरीबन 10.5 रुपये पर भी आ सकता है ये वाला आपका स्टॉक ना PTC जो है ये। तो ये असल में इसका फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा ना, तो ये चलने में भी बड़े प्लेयर को उतनी ज्यादा दिक्कत होती है ये। तो बेहतर ये है कि सारे ना बेचें, अभी 25% सिर्फ इसके स्टॉक बेचें और किसी अच्छी कंपनी के अंदर पैसा डालें जो ऊपर चलने वाले स्टॉक हैं ये। तो फिर बाकी थोड़े थोड़े करके आप बेचिएगा तो ऐसे ही लॉस पूरा होगा। अगर इसके अंदर बैठे रहेंगे ये आपका लॉस पूरा करके देगा तो फिर बैठे रहे साल 2 साल, फिर अब आगे आपकी अपनी मर्जी है ये। जी ज़काउल्लाह साहब आप बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं? सर ठीक हूँ, तो आपके सामने बैठा हुआ हूँ ना, सवाल पूछें सर। बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, मौसम में है। सर कोई छोटे 2-3 स्टॉक बता दें जिसमें हम मसरूफ रहें, खेलते रहें। मैंने 5-6 छोटे स्टॉक में काम किया है, वो बेहतर है। बड़े स्टॉक तो सब ठंडे पड़े हुए हैं हमारे। जी जी सर, इसी तरह ही है। छोटे स्टॉक जो है ना वो देखें जो वोलेटाइल भी हो ना, जो चलते फिरते भी हो, ये ना हो कि लेके आप बैठे रहें फिर वो चले भी ना। तो छोटे स्टॉक में तो अभी हमारे फेवरेट स्टॉक तो तकरीबन ऊपर चले गए। अगर है कि WTL, वो भी अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे ऊपर चलेगा। हमारे फेवरेट स्टॉक में यही स्टॉक था, एक कोसम था, हम उसकी बहुत तारीफें करते थे जब ये 3-3.5 रुपए का था। हम कहते थे ले लें ले लें इसको, जनवरी से हम पीछे पड़े हुए थे। आज वो तकरीबन 100% ऊपर चला गया अपने रेट से, जो है ना वो बेहतर स्टॉक था। अभी CTM जो है वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, कॉलोनी टेक्सटाइल, यूसुफ वेविंग कदरे बेहतर है, बहुत बेहतर है ये स्टॉक। ये भी 3-3.5 रुपए का स्टॉक था, देखिए किधर चला गया, 10 रुपए पर चला गया। ये मोर देन 200% जो है इसके अंदर जो है वो गेन हो गया ऑलमोस्ट। तो इसी तरह जो है अभी WTL है वो 3 रुपए 20 पैसे 10 पैसे पर आए, या 3 रुपए पर आए, या 2.5 रुपए पर आए, वो लें और इसको रखी रखें। ये भी आप देखेंगे IT सेक्टर जैसा परफॉर्म कर रहा है 5-6 रुपए का, तो ये भी इसने भी आराम सुकून से हो जाना है ये। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम खैरियत से हैं काजी साहब? अच्छा, ये काजी साहब पूछना था कि आज आपने एवीएन का ना 125-127 का बाइंग जोन बताया था, तो उसकी क्लोजिंग 124-48 पर हुई है। क्या कल इसको हम ले सकते हैं एवीएन को? और ये बर्जर किस तरह खरीदें? वो सुबह लाख पर लगा होता है, तो बर्जर का खरीदने की कोई टेक्निक बताएं। सर फिलहाल ये ऊपर जा रहा है ना बर्जर, जब कहीं ऊपर इसका लॉक टूटे फिर आप देखें कि उसको लेना बनता है। अब इस तरह ऊपर चलते हुए स्टॉक के अंदर जो है ना रिस्क भी होता है, कहीं ऊपर से होकर ये दोबारा नीचे आ गया तो फिर आप फंस भी सकते हैं ना। जैसे ऊपर लॉक पर आपने बाई किया और उसी दिन वो स्टॉक नीचे आके लोअर लॉक पर बंद हो गया, तो 15% का लॉस एक ही झटके में हो जाता है ये। तो यहाँ पर जो हम जो है ना चीख चीख के जो बताते हैं ना कि यहाँ पर ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इस रेट पर आप ले लें, जो हम तारीफे, ये 100 रुपए का था तब हम आपको कहते थे बर्जर यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये स्टॉक ये निकल रहा है यहाँ से बर्जर जो है ये। जब ये 80-85 का था उस टाइम भी हमने बहुत तकरीरें की, लेकिन वो मसला ये कि आप लोग सुनते नहीं है ना उस टाइम जो है ना। अब जब चल पड़ते हैं स्टॉक फिर आपको होता है कि काश उस टाइम ले लेते ये। तो अभी फिलहाल जो है ना एवीएन जो है 120 रुपए से 130 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। तो यहाँ पर आप इसको लें और ठंडी करके खाएं इसको, ये निकल जाएगा स्टॉक। जिस टाइम ये 133 रुपए क्रॉस किया तो ये 150-200 रुपए वाला ये स्टॉक है ये वाला जी। जी कैसर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कैसर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने क्लोव के बारे में पता करना था जी। सर क्लोवर जो है ना ये बिल्कुल अच्छा स्टॉक है। फिलहाल थोड़ा सा ये ठंडा हुआ है यहाँ पर क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाला, लेकिन इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी भी टाइम जो है ना ये चलना शुरू हो जाएगा। काफी टाइम से ये कंसोलिडेट हो रहा है और इस लेवल पर जो अभी 55-52 यहाँ पर ये लेने वाला स्टॉक है ये। आने वाले दिनों में जब कभी ये क्रॉस करेगा कम से कम जो है ये 70-80 रुपए तक पहुंचेगा, आप देखेंगे। तो उसके बाद ये आराम सुकून से 150-200 रुपए वाला स्टॉक है ये, और ये चला भी जाएगा आराम सुकून से। आप इसके टेंशन ना लेके, ये ऊपर जाएगा नहीं, हमेशा 50-60 रुपए पर आता है और ऊपर चला जाता है ये। और यहाँ पर अगर पैसे है तो क्लोवर लेके रखे रखें, और बहुत जबरदस्त सॉलिड किस्म की कंपनी है ये। जी मजहर अब्बास साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। साहब ट्रेड लिया 55 का जी, तो ये ऑलरेडी रख बिल्कुल सर। ट्रेड के अंदर इन्वेस्टमेंट का जहन बनाएं और इसको बिल्कुल भी जल्दी जल्दी ना बेचें। वक्ती वो आपको इसका प्लेयर पैनिक कर रहा है कि नीचे ला रहा है, बार बार ऊपर लाता है फिर नीचे ले आता है, और आपको ये हो रहा होगा कि ऊपर जाता है तो मैं ऊपर बेच दूं, तो नीचे आए तो फिर ले लो, क्योंकि बार बार ऊपर जाके नीचे आता है। अगर इस तरह का काम किसी भी स्टॉक के साथ हो जाए तो इसका तरीकाकार ये का चुप करके बाद स्टॉक के अंदर बैठ जाइए। जब भी ट्रेड आने वाले दिनों में 60-62 रुपए क्रॉस करेगा तो ये आपको 80-90 रुपए भी दिखाएगा ये वाला जी। ये स्टूडेंट के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। कैसे मैं सवाल करके आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया, काइंडली जब आप फ्री हो तो उसका रिप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू सर इधर ही सवाल पूछ रहे, इधर ही उधर मैं फिर किधर मैसेज चेक करूंगा। इधर 50 मैसेज और भी आए होते हैं, क्योंकि मेरा नंबर सिर्फ आपके पास तो नहीं है ना, पूरी ये जो यूट्यूब की सोशल दुनिया जो है ना सबके पास मेरा नंबर है। तो मैं हर एक का मैसेज भी पढ़ता भी नहीं, और इसी तरह इग्नोर हो जाता है मैसेज ना। तो ये जूम सेशन इसीलिए रखे हुए हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन हो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछें, ताकि कोई गिला शिकवा ना रहे। अब मैसेज में आप लोगों का अगर कोई मैसेज मुझसे इग्नोर हो गया, या मैसेज काफी इग्नोर भी होते हैं, फिर आप लोगों के एक और रिप्लाई भी आता है कि जी हमने मैसेज किया, आपने पढ़कर हमें रिप्लाई ही नहीं किया ये। क्योंकि बाद मैसेज को मैं समझते नहीं हूँ कि इसका रिप्लाई भी करना चाहिए ये। तो यहीं पर ही मैसेज करें, 2 टॉक सवाल करें, 2 टॉक जवाब भी ले उसका जो है ना, जो भी पूछना है आपने ये। तो ये बेस्ट है ये। जी उमर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी उमर साहब, सर दोबारा अनम्यूट करें उमर साहब। सर जो ये आप कहते हैं कि ये ठंडा स्टॉक है और ये इसका क्या मतलब होता है? सर ठंडे का मतलब ये, अब मैं यहाँ पर ये कहूँ ना कि ये थर्ड क्लास किस्म का स्टॉक है, तो ये कंपनी वाले मुझे नोटिस भेज देंगे कि हमारे स्टॉक को जो ये बदनाम करता है ये वाला। आप यही समझ लें कि ठंडे का मतलब वही है जो अभी मैंने लफ्ज यूज किया उसके लिए ना, तो इसलिए इस स्टॉक से जरा दूर ही रहे फिर ये। अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए ताकि जो है ना वो मेरे पर भी बात ना है ना, तो इसका मतलब है ठंडा है फिलहाल चलेगा नहीं। जी यासिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, बोले सर। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब मेरा सवाल ट्वीट से है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आपने उसका जवाब दिया हुआ है ऑलरेडी। जुम्मे को जो ये हमारी ऐप में एक ऑप्शन होती है MB और MVP, जिससे पता चला होता है कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं, तो जुम्मे को सारे जो बड़े प्लेयर से 2.5 लाख 3.5 लाख के 3-3 4 ऑर्डर जो है ना, सॉरी टेली में जो है ना बाय हो रहे थे, लेकिन सेल जो है ना 10,000 12,000 15,000 थे। आज जो है ना सारे छोटे छोटे ऑर्डर बाय हो रहे थे और सेल हो रहे थे। इससे अब मेरा ये सवाल आपसे ये पूछना है कि या तो बड़े इन्वेस्टर ने पैसा डाला है और निकाला नहीं है इसके अंदर जुम्मे को, और या फिर यह है कि उसने पैसा डाला है और 2.5 लाख डाल के 50-50 हज़ार करके उसने निकाल दिया है। आपका क्या राय है? सर अब ये टैली का पूछ रहे हैं या ट्रेड का पूछ रहे हैं आप मुझसे? टेली की सर टैली जब वो बड़ा प्लेयर अपना पैसा निकालेगा ना, तो आपको बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये जब एकदम से वो अपना माल बेचेगा, वो 50-50 हज़ार का माल नहीं बेचता, उसका जो है ना करोड़ों का माल लगा होता है यहाँ पर। तो वो जो ना चस्के ले लेकर 50-50 हज़ार करके उसको वारा नहीं खाता कि वो 50-50 हज़ार करके, उसके पास और भी टाइम इतना नहीं होता कि वो आपके 50-50 हज़ार करके एक एक करके बेचता रही। टैली अगर उसने 50-50 हज़ार करके बेचना होता तो वो 16 से लेकर यहाँ पर उसको 21-22 तक लेके ही ना जाता, वो यहीं से गिरा के जो है ना आपको 1-2 रुपये पर टैली लेके आ जाता और आपको बेचने का मौका भी ना मिलता। जैसे बैटरियां एकदम से नीचे आई, किसने बेची बैटरी, एकदम से लॉक टू लॉक नीचे आता गया। जब ये स्टॉक बड़ा प्लेयर जहां पर बेचेगा माल, तो वो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनेगी, कोई छोटी मोटी कैंडल आपकी नहीं बनेगी कि आप कहेंगे जी ये छोटी सी सेलिंग हुई है 50 हज़ार की या 20 हज़ार की सेलिंग हुई है, तो वो वहां पर सेलिंग प्रेशर भी आपको ठीक ठाक नजर आएगा यहाँ पर। तो आज की जो डेली की कैंडल बनी है इसकी टैली की खास तौर पर जो है ना, आप इसके अंदर देखें क्या वो जो ग्रीन कैंडल्स हैं, वॉल्यूम्स की बात हो रही है, ये वॉल्यूम्स में आप देखें जो इसकी रेड कैंडल बनी है वॉल्यूम की, क्या जो इससे पीछे जो ग्रीन कैंडल्स हैं उससे बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है? अगर उससे छोटी रेड कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये है कि अभी बड़ा प्लेयर मौजूद है, उसने अपना पैसा नहीं निकाला इसके अंदर से ये। जी और बाकी एवरेज चेक किया करें ना, मूविंग एवरेज लगाया करें, कोई लगाया करें 100 की 50 की मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज, उससे उसमें देखा करें कि उससे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है या उससे स्टॉक ये नीचे है। ये अगर 20 की मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक आया हुआ है और इसका फिर मतलब ये होगा कि उसके एवरेज से वो नीचे आ गया, ये फिर थोड़ी बड़ी मूविंग एवरेज लगाएं उसमें चेक करें ये, तो इस तरह आप थोड़ा एनालाइज करेंगे ना फिर आपको तजर्बा होगा। ये जो आपको नजर आ रहा होता है ना कि इतना बायर खड़ा है इतना सेलर है, ये बिड है ये ऑफर है, ये बाज़ औक़ात आंखों का धोखा भी होता है। ये बाज़ औक़ात नहीं होता कि वो आपको वो क्या कहते हैं कि जी आपकी नज़रों को जो है वो कर लेते हैं, एपनेटाइज कर लेते हैं। तो ये जो आपको बिड ऑफर अक्सर नजर आती है ये आपको एपनेटाइज करने के लिए भी होती है ये, तो आप चक्कर में आ जाते हैं कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा बायर आ रहा है, यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर ले लेना चाहिए, तो वक्ती तौर पर उसने लगाया होता फिर वो निकाल देता है वहां से ऐसे करके ये, क्योंकि आगे उसने बड़े बड़े एजेंट अपने छोड़े होते हैं जो काम करते हैं बड़े प्लेयर के लिए ये, तो उनको सारे तरीके पता है कि आपको कैसे एपनेटाइज किया जाता है ये। जी रियाज हुसैन साहब मिर्जा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रियाज हुसैन साहब। मोहम्मद रफीक साहब है आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो 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 जी रियाज साहब बोले। हेलो थोड़ा इस बारे में अगर बात हो सकती है तो। किसके बारे में सर? सर तो इसी सिलसिले में कुछ मशवरा दें। सर आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आई को क्या पूछा आपने? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि EFT स्टॉक्स के बारे में कोई बात बता दें हमें। EFE क्या मतलब? EFT UBL NIT के जो ठीक है, EFE नहीं है वो, ये जो इनके जो है ना पिजान बैंक का जो EFT वाला जो है ये इन्वेस्टमेंट है, ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए ना, ये फिर आप लेके बैठे रहे इसके अंदर और अपने बच्चों से भी कह दें कि जब तक जो है ना ये मैं जिंदा हूँ और अगर मर भी जाता हूँ तो ये स्टॉक बेचने नहीं आपने। ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं जो 50-50 साल 60-60 साल के लिए आप उन स्टॉक के अंदर रख लें और बेचने नहीं होते ये स्टॉक, ये नस्ल दर नस्ल ये चलते रहते हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो है ना ये जो प्लान होते हैं, ये समझिए आपके ये म्यूचुअल फंड के ये प्लान है, ये छोटे छोटे आपको दे दिए कि आप इनके अंदर लेके बैठे रहे अगले 50 साल के लिए
और ये ऐसा ऐसा घिस घिस के ऊपर चलते रहेंगे, क्योंकि ये अकेला स्टॉक नहीं है, ये इसके पीछे जो है 8-10 स्टॉक है, उसका वेटेज है इसके अंदर, ये वो चलेंगे तो ये चलेगा। ये अगर 5 आ रहे हैं और 5 नहीं जा रहे, नीचे जा रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा आपका स्टॉक। मैक्सिमम चलेंगे तो आपका EFT ऐसा ऐसा ऊपर करके ऊपर जाएगा ये। जी रफीक साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये मेरा पाकिस्तान सुजुकी जो है ये मैंने 350 पे लिया हुआ है, तो इसके बारे में बताएं कि इसको सर वक्त ही ये अपना डाउन ट्रेंड में है ना, आपका ये नीचे आ रहा है, ओवरऑल जो है ना ओवरऑल मार्केट नीचे गिरी हुई है ये, तो आप 350 का स्टॉक तो यहाँ पर बेचना नहीं बनता ना, यहाँ पर आप जो रखा हुआ है आप इसको होल्ड करके रखें। अभी तो ये तकरीबन 297 पर आ गया ये। अब इससे नीचे आने के जो है ना मुझे नहीं नजर आता कि इससे मजीद ये नीचे आ सकता है स्टॉक, ये बस यही अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर आप खड़ा हो गया यहाँ पर ये। और जैसे ये आया हुआ था ना 294 इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, इससे नीचे थोड़ा सा जो है वो नीचे आया, लेकिन अब वापस ऊपर इसके ऊपर चला गया ये। आज की क्लोजिंग इसकी बहुत अच्छी है। अब ये होगा इस स्टॉक के अंदर कि यहाँ पर लगाएगा थोड़ा सा टाइम, तो टाइम लगाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बेहतर हो जाएगा ये। तो आपने इसको होल्ड करके रखना है, इसको बेचना नहीं है। ये पैसे हैं तो यहाँ पर होल्ड ले लें इसको ये। जी अदील मकसूद साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये TRG का पूछना था, कोई अनकरीब में चलने का है इसका? जी कोई बिल्कुल सर, TRG जो है करीब चलेगा ये वाला स्टॉक। ये काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट हो गया ना ऊपर के लेवल पर, इसने करेक्शन जो थी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, ये टाइम वाइज उसने करेक्शन किया, बस इसके ब्रेकआउट का इंतजार है। जिस टाइम ये 176 पे क्रॉस करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, या इससे पहले ही अगर ये 170 पे भी क्रॉस करना शुरू हो जाए, तो ये इंडिकेशन करेगा कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा ये जो है ना इसके अंदर जो बड़ा प्लेयर है अभी इसके अंदर से निकला नहीं है ये, जिसने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, जो इसको लेके 40 रुपए का ये स्टॉक था और ये पहुंच गया था 100 ना करते भी 186 रुपए पर, तो उसने अभी तक अपना पैसा इसके अंदर से निकाला नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए ये। तो अगर उसने अपना पैसा अभी तक यहाँ से निकाला नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वो इसको लेके जाएगा ऊपर। अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये निकल जाएगा स्टॉक। ये 350-400 रुपए पर आराम से एक्सपेक्टेड इसका टारगेट है, लेकिन टाइम लगेगा ये, इसमें टाइम की बात है ये। जी नसीम ताहिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब रहनुमाई फरमाएं कि हैश कॉल को रिप्लेस करना हो तो इस वक्त किस स्टॉक के साथ करना चाहिए? जी सर मेरे पास अगर एस्कोल पड़ा होता ना तो मैं उसको WTL के साथ रिप्लेस कर लेता। WTL अभी नीचे आ रहा है 3 रुपए 20, 30, 40 पैसे जो भी है ना, 3 रुपए 50 पैसे से नीचे नीचे। WTL बहुत जबरदस्त स्टॉक है यहाँ पर। मेरी मैं अगर पर्सनली बात करूँ, अगर आपकी अपनी मर्जी है, छोटे स्टॉक में आपका पैसा एस्कोल का जो पैसा आपका लॉस हुआ वो आपका WTL या छोटा स्टॉक कवर करेगा ये। छोटे स्टॉक में तो एक कोसम था वो ऊपर चला गया जैसे अभी मैंने बताया, अब WTL रहेगा छोटे स्टॉक में ये। अगर ये 6 रुपए भी ऊपर चला जाता है, 6-7 रुपए तक चला जाता है, चला भी जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है मुझे कि ना जाएगा। ये क्यों नहीं जाएगा? जब ये 1.5 रुपए से 3.5 रुपए पर चला गया तो ये 6-7 रुपए पर भी जा सकता है, क्योंकि IT सेक्टर सारा परफॉर्म करे। आपका टैली किधर चला गया, TRG सिस्टम किधर जा रहा है, AVN किधर चला गया। वो 40-40 रुपए वाले स्टॉक आपके 150 पर चले गए, तो ये एक 2 रुपए वाला स्टॉक 5-6 रुपए पर जाते में इसको क्या तकलीफ है, ये भी चला जाएगा, तो ये आपका लॉस पूरा करेगा ये। जी अली जुल्कर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे पास वेव्स थे वो मैंने सेल कर दिए लॉस में सर, तो मुझे कोई अप ट्रेंड वाला स्टॉक बता दें। सर ये आपने बहुत गलत किया, वेव्स बिल्कुल रखने वाला स्टॉक है। और अप ट्रेंड अभी मैंने यूट्यूब पर आप मेरा वीडियो आ जाएगी ये वाली ना, तो मैंने बड़ी कहानियां सुनाई है कि अप ट्रेंड वाले कौन से स्टॉक हैं, ये उनमें से कोई भी पिक करें ये। जी अब्दुल वदूद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर पहल के बारे में पूछना, ये पहल जो है ना ये बहुत अच्छा स्टॉक है। 32 रुपए, 33 रुपए, 30 रुपए, 30, 31, 32, 33, 34, ये 4 जो रुपए है ना 30 रुपए से 34 रुपए के दरमियान जहां पर भी मिलता है लेकर इसको बैठ जाए और इसकी बिल्कुल भी टेंशन आ रही है। कम से कम 50-60 रुपए वाला आराम सुकून का स्टॉक है ये वाला। या तो सबर करे या फिर ये 38 रुपए क्रॉस करे तो फिर इसके अंदर पैसा डाले, दोनों आपके पास ऑप्शन है ये। जी बाबर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी मैंने जनरल टायर सर बता चुका हूँ, यहाँ पर पैसे है तो और जनरल टायर ले लें, आप बेचना नहीं बनता, इसको होल्ड करके रखे जनरल टायर। ये 150 रुपए वाला स्टॉक है, इसको बेचना नहीं आपने ये। जी अब्दुल जब्बार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये पूछना था PSO को अगर मैं होंडा कार से रिप्लेस कर लूँ तो बेहतर रहेगा? जी सर PSO खुद बेहतर कंपनी है, PSO को होल्ड करके रखें। बल्कि PSO की जगह आप शेल अगर ले लें, शेल पाकिस्तान का स्टॉक ये,
तो वो भी कतरे बेहतर है। पीएसओ की भी अर्निंग बहुत अच्छी आई है, तो ये भी निकल जाएगा ऊपर आपका पीएसओ भी। शेल भी अच्छा और होंडा कार भी अपने हिसाब से, ये सारे ही अच्छे स्टॉक है ये। जैसे पीएसओ है वैसे होंडा कार भी है। होंडा कार यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर है, ये जो 321 रुपए के लेवल पर है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। होंडा कार का रिटर्न ज्यादा है, पीएसओ का रिटर्न कम है ये, यानी पीएसओ ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, 50-60 रुपए ऊपर जाएगा। होंडा कार कम से कम 300-400 रुपए और ऊपर जाने की गुंजाइश है इसके अंदर ही। जी शायद रजा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ट्रिपल जीएल के बारे में पता करना था। 25.60 की बाय है। सर ट्रिपल जीएल को यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा ना, ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है काफी टाइम से। ये अभी 24 रुपये 81 पैसे पर है, तो आपके रेट पर तो ये आ ही जाएगा आराम सुकून से। ये तो सही जो चलेगा तब जब तकरीबन जो है 30 रुपये क्रॉस करेगा, तब इसका सही अप ट्रेंड होगा। अभी ये दरमियान में लटका हुआ है ये, तो बेहतर ये कि यहाँ पर आप एक दफा आपके रेट पर आए तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। जब कभी ये नीचे आए 20 रुपये पर, 18 रुपये पर, वहां पर इसको बाय करें, या जब ये 30 रुपये कभी ये क्रॉस करे तो फिर इसके बारे में पूछे, वहां पर फिर इसकी फ्रेश बाइंग वहां पर बनती है। यहाँ पर ये बिल्कुल लटका हुआ है ये। जी अब्दुल गफ्फार अंसारी साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था कि GHGL और जनरल टायल, इन दोनों में से आप कौन सा स्टॉक देख रहे हैं कि ये मतलब जल्दी चल सकता है इसका, यानी कि कंसोलिडेशन फेज? जी सर फिलहाल जो है ना ये दोनों ही तकरीबन जो है ना अपने कंसोलिडेशन फेज पर ही है। टाइम लगेगा थोड़ा सा टाइम, यानी कि जब मार्केट बेहतर होगी तब ये परफॉर्म करेंगे ये। अभी ये दोनों सेक्टर जो है ना आपके ठंडे पड़े हुए हैं, ये खासतौर पर ये दोनों ग्लास जो है, गनी ग्लास और TGL जो है, ये ठंडा है अभी फिलहाल। ठंडा मतलब उस लिहाज से ठंडा नहीं कह रहा कि ये कंपनी 2 नंबर है, कंपनी ये बिल्कुल ठीक है, 1 नंबर कंपनी है ये। लेकिन फिलहाल ये कंसोलिडेट और आपका गनी ग्लास जो है ये, जब कभी आने वाले दिनों में ये 54 पीस क्रॉस करेगा तो फिर ये अपना सही करके इसका ब्रेकआउट होगा वहां पर ये। और जनरल टायर तो किसी भी टाइम जो ऑटो सेक्टर चलेगा तो आपको जनरल टायर भी रिवर्स करेगा। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे स्टॉक है ये वाले। जी साजिद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काई साहब मैंने TPL के बारे में पूछना था। TPLP किस रेट पर लिया हुआ है सर आपने? सर वो मैंने ऐसे बस खेलते खेलते 50 रुपए में ले लिया है। TPLP आपने लिया होगा फिर सर, बिल्कुल खेला करें इसको जो है ना, इस तरह के एडवेंचर किया करें, तब भी सही मजा आता है ना। फिर जब एकदम स्टॉक नीचे आता है तो और भी थोड़ा जो है ना दिल ऊपर नीचे होता है। ये एडवेंचर होते हैं ये हमारी जिंदगी के। तो फिलहाल सर ये कदरे बेहतर है अपने अप ट्रेंड में। ये स्टॉक टेंशन ना लें इसकी, अभी फिलहाल ये ऊपर ही जा रहा है। वक्ती ये नीचे आ गया, आपको ये लग रहा है ये वक्ती नीचे आ गया, तो ये तकरीबन इसका स्टॉप लॉस बस आप अपने जहन में रखें। जब तक ये 47 रुपए से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। और जब ये 47 से नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको दोबारा लेना है, छोड़ना नहीं है फिर भी इसको। ये 40-42 रुपए पर आ जाए तो वहां पर फिर दोबारा ले लेना आपको इसके ये। तो जब तक अभी ये 47 रुपए से ऊपर है तब तक इसको होल्ड ही करके रखें ये। जी मुस्तफ़ा साहब है, मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। GH चैनल का बनाना है। सर बिल्कुल सर, GH चैनल सर अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पर आया हुआ है, यहाँ पर लेना बनता है GH चैनल। ये 113 रुपए पर आ गया और यहाँ पर ये बहुत अच्छे लेवल है GH चैनल के लेने वाले ये। और सही थोड़ा सबर कर जाए, ये आ जाएगा अभी 108 रुपए पर, ये 108-110 रुपए के करीब करीब ये आ जाएगा मार्केट अगर इसी तरह की रही है। तो इसमें फिर आप GH चैनल को अगर आपने पहले से लिया हुआ है तो बेचना नहीं बनता। अगर आप फ्रेश लेना चाहते हैं तो 100 रुपए से लेकर 110 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है, वहां पर आपने इसको लेना है फिर। जी मुश्ताक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कैसा? जी वालेकुम सलाम। सर ये यूसुफ वेविंग कहाँ तक जा सकता है, इसकी स्टॉप प्रेस वगैरह सारा ये? सर यूसुफ वेविंग का स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, तकरीबन 9.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। जाने की सर कोई इंतहा नहीं है, कोई बड़े से बड़ा जो है ना स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट आपको ये नहीं बता सकता कि ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। ऊपर की कोई हद नहीं है, नीचे हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर ये आ सकता है, इस हद तक आ सकता है ये। तो ऊपर क्या पता ये आने वाले दिनों में 150 रुपए पर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है ये वाला, या 60 रुपए पर चला जाए, 30 पर चला जाए, क्या पता 1000 रुपए पर चाहिए। ऊपर की कोई याद नहीं है सर इसकी ये। जी शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ISL के बारे में पूछना था मैं। अभी इसका बुक क्लोजर जो है जी 17 तारीख को है, फिर एक और मीटिंग आ गई, एनुअल मीटिंग इसकी, तो अभी इसके कोई क्या चांस है? ISL इंटरनेशनल स्टील का पूछ रहे हैं आप ना?
जी जी हाँ सर यहाँ पर ये बहुत अच्छा है ISL जो है ना, 100 रुपए से अगर नीचे नीचे आपको मिलता है इंटरनेशनल स्टील, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये, इसको बिल्कुल आप इग्नोर ना करें। और ये ना समझे कि ये कोई ठंडा किस्म का या ऐसे कोई 2 नंबर कंपनी है या चलने वाला नहीं है, ये बहुत जबरदस्त स्टॉक है। जो ही 102 रुपए इसको क्रॉस करने दे आने वाले दिनों में, तो फिर आप देखेंगे ये 150-200 रुपए का आराम सुकून से वहां पर पहुंचेगा ये। अभी स्टील सेक्टर तो परफॉर्म करने देना, जो ही परफॉर्म करेगा आपका ISL और आपका ये मुगल हो गया, इसके अलावा क्रिस्टन स्टील, ये पहले ऊपर जाएंगे ये, फिर इसके बाद अमरेली और आगा का नंबर आएगा ये। जी लियाकत साहब सादकाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम भाई साहब अस्सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? खैरियत सर, ठीक भाई ठाक। साहब एक तो मैंने पूछना था EPCL, जी इस रेट पे डिविडेंड को मद्देनजर रखते हुए जी इसको बाय किया जा सकता है। जी दूसरे नंबर पे जो ऑक्टोपस आ रहा है IPO, जी क्या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसकी क्या जी स्टडी है आपकी? जी हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू। इसकी स्टडी ठीक है। ऑक्टोपस जो है बिल्कुल आप इसकी बुक बिल्डिंग में जो है ना वो हिस्सा लें। ये अच्छा स्टॉक है ये आपका। वक्ती अगर ये IPO के बाद थोड़ा बहुत नीचे भी आया तो लेकिन ये रिकवर करेगा और ऊपर चला जाएगा। कंपनी ये बहुत अच्छी है ये। ये सब के लिए जो ना, जो भी ऑक्टोपस के शेयर भी लेना चाहते हैं, इसको अप्लाई करना चाहते हैं, वो इसको अप्लाई करें, आपको फायदा देगा ये। बाकी EPCL अगर आप डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें इसको सर डिविडेंड के लिए, लेकिन वो फिर 7 रुपए नीचे आएगा तो उसमें फिर थोड़ा फिर ये टाइम लगाएगा। ये टाइम लगाने के बाद हो सकता है महीना का ऊपर रुका रहे, जैसे कैपको X होने के बाद वो नीचे पड़ा हुआ है, बिल्कुल चलने का नाम ही ले रहा है ये ना। तो फिर आप या तो फिर इसको एक दफा X होने दें, X होने के बाद ये फिर अपना एक अप ट्रेंड बनाएगा ये। 1 महीना रुकेगा, 1 महीने के बाद फिर अप ट्रेंड बनाएगा ये। जब दोबारा अप ट्रेंड बनाएगा तो वहां पर आप लेंगे तो आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, इस दौरान आप किसी और अच्छे स्टॉक के अंदर से पैसा बना सकते हैं ये। जी टाइम तकरीबन ऊपर होगा लेकिन 5-6 हैंड रेस है, बस वही मैं सवाल ले रहा हूँ ताकि ये सबके सवाल हो जाएंगे। जी आसिफ सुमरो साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। तो सबको अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मैं वो सिक्योरिटी पेपर्स का पूछना, 160 की जी बैंक थी सर, और जी जो है वो बर्जर मतलब के लिए जी सिक्योरिटी पेपर सर मैं बता देता हूँ, एक ही सर सवाल है। बर्जर लिया हुआ है आप, कुछ नसीब लोगों में है जो है ना बर्जर आपने लिया हुआ है, और बिल्कुल इसकी राइड को एंजॉय करें फिलहाल, जब तक वो रिवर्स नहीं करता तब तक बिल्कुल आपने इसको बेचना नहीं है ये। बाकी सिक्योरिटी पेपर सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो है ना काफी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज पर है। टाइम लगाएगा यहाँ पर थोड़ा सा, जो ही 170 क्रॉस करेगा तब ये ऊपर चलेगा ये। वक्त यहाँ पर जो है ना होल्ड करना ही बनता है और लेना बनता है, बेचना नहीं बनता ये। और ये कंपनी भी बहुत अच्छी है और ये भी निकल जाएगा ऊपर ये। जी मोहम्मद आसिफ साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सामने ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर RPL को आज लॉक लगा है तो आपको लग रहा है कि उसका अप ट्रेंड शुरू हो गया? जी सर एक लॉक से जो है ना वो अंदाजा नहीं होता ना कि कम से कम 2 कैंडल्स बनी चाहिए अच्छी वाली ना, मारोबोजो कैंडल जो होती है ये, तब अंदाजा होता है कि ये स्टॉक जो है अपनी अप ट्रेंड की तरफ है। अभी फिलहाल जो है ना जो इसने आज ब्रेकआउट दिया वो बहुत अच्छा है ये ब्रेकआउट जो है ना, ये इसका था 31 रुपए 70 पैसे का ब्रेकआउट ये। और अगर कल भी इसको अपर लॉक लगता है जो इसको इंडिकेट करेगा कि इसका जो है ना ये निकलेगा फिर स्टॉक, ये 35-36 रुपए पर आराम स्कूल से पहुंच जाएगा। RPL अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लें, ये बहुत अच्छे लेवल पर है यहाँ पर। जैसे हम मेरिट की तारीफ करते हैं तो रोशन पैकेजेस भी यहाँ पर बहुत अच्छा स्टॉक है। ये एक टाइम था ये 70-80 रुपए का ये स्टॉक था ये, वहां से ये नीचे आया, आपको ये 30-32 रुपए पर मिल रहा है और ये बहुत अच्छे लेवल पर है ये। इसका जो सही ब्रेकआउट है वो 36 रुपए का, ये 37 रुपए का, सॉरी 37 रुपए 59 पैसे का ये। लेकिन अभी इसका जो छोटा ब्रेकआउट था वो दे चुका है ये ब्रेकआउट। उम्मीद यही है कि यहाँ से ये निकलने की तैयारी में है ये। जी ख्वाजा जुबैर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, ये पेस का बताएं कि ये पेस जो 7.25 तक जाता है फिर नीचे आ जाता है, इसको बेच दें? इसी मेरी खरीद जो सी है वो 7 रुपए 90 पैसे की। जी सर फिलहाल बेचना नहीं बनता ना, पेस यहाँ पर लेना बनता है ये अच्छे लेवल पर है ये। असल में काफी अरसे से कंपनी जो है ये डिफॉल्ट लिस्ट में पड़ी हुई थी ये, डिफॉल्टर हुई थी, अब ये डिफॉल्टर लिस्ट से निकल गई है ये। तो ये डिफॉल्टर से निकली है तो फिर इसने अपना एक ब्रेकआउट दिया था 5.5 रुपए का, तो उसके बाद ये इसने हाई बनाया तकरीबन 8.5 रुपए का। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है ये। अभी जब तक जो है ये 6.5 रुपए से ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है ये। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा रिस्क लें इसके साथ जो है ना, इसको होल्ड करें, ये बेचे ना, ये निकल जाएगा स्टॉक आपका ये। ठीक है जी आईफोन के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम।
जी काजी साहब, डीजी कैसे का पूछना था कि जी और लेना चाहिए यहाँ पे? जी बिल्कुल सर, डीजी केसी यहाँ पर लेना बनता है ये वाला ना, 100 रुपए से लेकर 110 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। वक्ती जो है ना यहाँ पर ये घूम रहा है, लेकिन ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये ऊपर निकल जाएगा ये डीजी केसी जो है, जो ही सिमर सेक्टर हमारा परफॉर्म करता है ये। सिमर सेक्टर आप आने दें, खबरें अभी फिलहाल जो थोड़ी कोयल प्राइसेस जो बढ़ाई हुई है इन्होंने, लेकिन ये जो स्टॉक है ये अच्छे खासे बेहतर स्टॉक है इंटरनेशनली जो भी होता रहे, लेकिन जो ही आप इसके अंदर देखेंगे, जो ही इसके स्मार्ट प्लेट जागना शुरू हो जाएंगे तो आपका डीजी केसी परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ है, 130-140 रुपए तक जाने की बिल्कुल इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है ये। जी जिशान आजम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर, कैसा मैंने पाक सुजुकी मोटर्स का पूछना था। जी 300 सर बता चुका हूँ पाक सुजुकी का, आप इसको रिपीट में सुन लें कि क्या कहा इसके बारे में। जी सजाद हुसैन साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सजाद हुसैन साहब बोलें सर आप। सर कोई माइक वाला हेडफोन पहना में उतार के बोले हो तब क्या आवाज आए। जी नूरुल्लाह बोगिया साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है आवाज आपकी। जी जी, असल में थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने, तो अगर ये रिपीट हो रहा हो क्वेश्चन तो माफ कीजिएगा। ये एएनएल मैंने लिया था और इत्तेफाक से लिया भी आज ही था, लेकिन वो अचानक उसकी दौड़ लगी नीचे, समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। तो क्या मजीद ये नीचे जाएगा डाउनवर्ड, इसकी क्या है इसकी जरा थोड़ा बताइए थोड़ा ना मुझे क्या सर होने जा रहा है। फिलहाल जो है ना जहाँ पर ये खड़ा है ना, ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर खड़ा है नीचे, यहाँ से नीचे आने के चांस नहीं है इसके। 24 रुपए 40 पैसे पर है, यानी कि 24 रुपए का जो लेवल है ये अपनी स्ट्रॉन्ग यानी कि सपोर्ट पर है ये। अगर ये अपनी सपोर्ट को तोड़ देता है ये खुदा ना खास्ता और इससे नीचे आ जाता है 23 रुपए 22 रुपए तक आ जाता है, तो फिर ये बहुत चांस है कि ये आपका आ जाएगा आराम सुकून से 18-19 रुपए के लेवल पर भी, यानी फिर ये पहुंच जाएगा ये। लेकिन उम्मीद यही है कि यहीं पर ये रेजिस्ट करेगा 24 रुपए के करीब करीब, और यहीं से या रुकेगा यहाँ पर, टाइम लगाएगा और फिर उसके बाद अपना अप ट्रेंड शुरू करेगा ये। तो बेहतर ये होता है कि ये स्टॉक मुसलसल डाउन ट्रेंड में आपका जो है ना एएनएल 38 रुपए से अभी तक ये मुसलसल अपने डाउन ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है ये वाला। तो ऐसा हर स्टॉक जो है जो डाउन ट्रेंड की तरफ हो तो कोशिश करें उसको कभी भी पकड़ने की कोशिश ना करें। शॉर्ट सेलिंग तो उसके अंदर हो सकती है लेकिन लेना नहीं बनता वो स्टॉक जो है ये। ठीक है, ये तकरीबन जितने भी हैंड रेस थे सबके तकरीबन हैंड रेस के मैंने आंसर दे दिए। कोशिश ये की है, कई लोगों के ज्यादा सवाल भी होते हैं लेकिन आपको ये जो हमने रूटीन रखी है एक एक सवाल पूछने की, तो यहाँ पर आप यकीन करें कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम 15-15 दिन से हैंड रेस कर रहे थे लेकिन आप हमारा क्वेश्चन ही नहीं लेते। 15 दिन हो गए हमारे, आप हमारी बारी ही नहीं आती है, टाइम खत्म हो जाता है। कोई 12 दिन कह रहा है, कोई 15 दिन कह रहा है, कोई कह रहा है आप हमारे लेते ही कोई नहीं है सवाल जब से मैं आया हूँ यहाँ पर। तो आप जितने भी हैंड रेस थे तकरीबन सबके सवाल हुए हैं जिनकी आवाजें पहुंची हैं मुझ तक ये। तो इसीलिए कोई भी माइंड ना करे कि किसी अगर एक सवाल से ज्यादा किसी का सवाल अगर मैंने इंटरटेन नहीं किया, क्योंकि सबका हक है। यहाँ पर जूम सेशन लेने का मकसद यही होता है कि तकरीबन सबके सवालों के जवाब दे दिया जाए ताकि किसी को क्यूरी ना रही है। लेकिन फिर बार बार रिक्वेस्ट की जाती है, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, जूम सेशन आप लोगों के लिए अरेंज किया जाता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप जूम सेशन पर पूछें। अगर आप इसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर या मैसेज करना शुरू कर देंगे कि इस स्टॉक का बता दें उस स्टॉक का बता दें, तो मैं उस पर आपको जो है वो रिप्लाई करूँ ना करूँ वो मेरी अपनी मर्जी है। मैं मोस्टली रिप्लाई नहीं करता, इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं समझता नहीं हूँ कि मैं इसको जो है ना वो रिप्लाई करूँ। क्योंकि अगर एक आध किसी को मैंने रिप्लाई कर दिया तो फिर उसके बाद जो है वो फिर एक पर भी रचते नहीं है, फिर और भी फिर रोज रोज मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। सुबह भी मैसेज, शाम को भी मैसेज, इस स्टॉक का भी बता दें उस स्टॉक का भी बता दें। तो मैं ऐसे जो है वो किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता। थोड़ी सी मेरी मजबूरी भी आप समझें, क्योंकि मैंने बाकी भी काम करने होते हैं अपना बहुत सारा। यानी मार्केट का भी फिलहाल अगर एक रिव्यू ले ले मार्केट के बारे में, मार्केट फिलहाल जो है ना एच पर खड़ी है और आपको लेवल बता दिए 46,500 का लेवल जो है मार्केट का, ये क्रूशियल लेवल। अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो एक 2000 पॉइंट अगर मार्केट से नीचे चले भी जाते हैं तो कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। पैनिक ना हो यहाँ पर किसी भी स्टॉक के बारे में, ये कि चीज मार्केट नीचे आ गई तो हमारे स्टॉक नीचे आ गया, अगर आपके स्टॉक नीचे आ गए तो आपके स्टॉक ऊपर भी जाएंगे, ये सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे। ये आप लोगों ने ग्रुप के अंदर वो मुझे वीडियो शेयर की जिसमें वो हमारे जो सीनियर है अकील डैडी साहब जो है उन्होंने कहा कि जी जिसके पास स्टॉक हुए हुए वही जो है फायदे में रहेगा। तो बिल्कुल उनकी बात सही है, मार्केट आगे बेहतर होगी जिसके पास होल्डिंग्स हैं वही बेहतर रहेंगे। और अगर आप लोग बार बार लेना बेचना इस सूरत में करते रहेंगे
आप लोग अपना नुकसान करेंगे। वक्ती सबके स्टॉक नीचे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सबके स्टॉक ऊपर हो, मैक्सिमम लोगों के स्टॉक नीचे हैं ये। तो नीचे का मतलब ये कि आप इसको होल्ड करके रखें। मार्केट बेहतर है हमारी, ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बहुत बेहतर है हमारा ये। और जब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए ग्रुप के अंदर मौजूद है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि हमारे पैसे कम हो गए, लॉस हो गया, ये हो गया। इंशाल्लाह बेहतर होगा, जो ही मार्केट बेहतर होगी। अगर मार्केट बेहतर होने के टाइम आपके स्टॉक ना चले तो मैं आपको आपके स्टॉक से रिप्लेस करके ऐसे स्टॉक की तरफ लेके जाऊंगा जो आपके सारे लॉसेस को इंशाल्लाह कवर कर देंगे। तो इसलिए मार्केट हमारी बिल्कुल जबरदस्त है, इसको होल्ड करके रखें अपने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को। अच्छे वक्त का इंतजार करें, 1-2 महीने बस, उसके बाद सारे अच्छा वक्त आना शुरू हो जाएगा। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने होंगे जिसमें मार्केट सही चलेगी आपकी ये। तो अभी मार्केट साइडवेज में मूव कर रही है, 2.5 महीने हो गए, हमने आपको पहले ही कह दिया था 2.5 महीने पहले जब ये बजट आया था। तो आपको जो है बजट में आपको, यानी बजट से 2 दिन बाद ही हमने अपने हमारे जूम सेशन अगर आप देखें तो वहीं से हमने आपको कहना शुरू कर दिया था कि मार्केट यहाँ पर करेक्शन लेगी ये। तो मार्केट यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन कर रही है, तो टाइम वाइज में बंदा थक जाता है ये। तो आप लोग भी थके होंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट क्यों जो है नीचे आ रही है और क्यों नहीं चल रही मार्केट, क्योंकि ये आपको थका रही है ये। तो थकने का मतलब ये कि आराम सुकून से अपने स्टॉक ले और चुप करके आराम से बैठ जाए, बिल्कुल चिल मारे। जो भी अगर आपने अच्छे अच्छे स्टॉक लिए हुए, पाक सूकी लिया हुआ है, होंडा लिया हुआ है, ऑटो सेक्टर में जो भी लिया हुआ है वो सारे अच्छे हैं, सीमेंट में आपने जो भी लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, स्टील में जो भी आपने लिया हुआ है वो बहुत अच्छे स्टॉक हैं। तो इन स्टॉक्स को होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये स्टॉक सारे अच्छे परफॉर्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन के इस एपिसोड नंबर आज के जो इस सेशन में पार्टिसिपेट किया, तकरीबन 190 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। और यूट्यूब पर जो हमें देखते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो है इस 170 एपिसोड के साथ इजाजत दें। अल्लाह।